मैं एक बार सैम डेजर्ट है वहाँ पे कैंपिंग कर रहा था भाई, अकेले कैंपिंग। बढ़िया ठंडक में रेत में सो गया पूरी रात। और सुबह उठता हूँ जब मैं, मेरे बगल में ऊँट भाई वो पेड़ झाड़ियाँ खा रहा है। मैंने इधर देखा स्नेक्स कैसे जो बने हुए हैं। Oh shit. मेरे को वहाँ ये नहीं हुआ कि मैं कह रहा हूँ भाई यार। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि निकलना है वो सब? अब एक चीज़ है कि यहाँ ये कर लो, जॉब के लिए यहाँ बैठ के 9 to 5 के लिए तो मैं नहीं बना, मेरे को इतना 100% पता है। तो मैंने बैग उठाया, बैग पैक किया और मैं निकल गया। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फ्रीडम? मेरे लिए परिभाषा फ्रीडम की ये है, कोई भी बाधा है नहीं, ऑब्स्टिकल नहीं हो आपके जीवन में, आप फ्रीली कुछ भी कर सको। मेरे पाए में कट्स आ गए थे, परिक्रमा करते हुए खून आ रहा था उनमें, तो लोग कह रहे थे यार ये कैसे चलोगे, ये वो फलाना। तो मैंने एक लाइन आई थी मेरे दिमाग में, दर्द है लेकिन दुख नहीं। ओंकारेश्वर के पीछे पूरा जंगल है भाई, जंगल में काजू कतली खाने का मन हो गया। नर्मदा माई लड़कों का काजू कतली खाने का मन हो रहा है यार, करवाओ कुछ। एक फॉलोअर थे, वो मिलने नहीं आ पाए, वो एक बंदे को भेजते हैं एक डब्बे के साथ, लिटरली ऐसा किया। मैंने काजू कतली खोला, उसमें 2 किलो का डब्बा था वो काजू कतली का। मैंने उनसे बोला कि कोई ट्रिप प्लान करते हैं साथ में, तो उन्होंने बोला कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने वाला हूँ। और मेरे को वही चीज़ हिट हुई कि 7 दिन पहले किसी ने ये बताया मेरे को नर्मदा नदी के बारे में। इट्स कमिंग अगेन दोबारा। अब मुझे वहाँ लगा कि एक कहते हैं ना पॉइंट आता है कि नहीं अब नहीं कर पाऊंगा। घर पे कॉल लगा दिया, मम्मी मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, ये पॉइंट भी आया था उसी वक्त फ़ोन काटा है, 2 लोग आते हैं मेरे पास, परिक्रमा से हो? मैंने कहा हाँ, किनारे पे रहते हैं, हम नहीं कर पाते, बड़े नसीब वाले हो आप, पूरी करना। लास्ट में उन्होंने बोला पूरी करना, वो चीज़ मेरे हिट कर गई। मैंने फिर दोबारा कॉल लगाया, मैं कह रहा हूँ पूरी करके आऊँगा, अब स्टार्ट किया तो पूरी करके आऊँगा। तो यही चीज़ है ना, मेरे से कोई बोलता है कि यहाँ गए क्या कैसा, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को सफ़र में मज़ा आ रहा है। 2 बंदे जिसे मैं फॉलो करता हूँ, एक रघु राही और एक पता नहीं आप जानते हैं, नोवेयर ह्यूमन करके। हाँ जानता हूँ। उनका नाम क्या है? पीयूष नाम है चाचा, ऐसे कुछ। पीयूष भाई ना, वो मैंने उनके थ्रू देखा था, मंकी मैजिक के थ्रू। तो जब उनको देखा तब वहाँ से कनेक्टेड होके फिर मैंने आपको देखा रील में रघु राही की। फिर मैंने, क्योंकि जेडी बता रहा था कि वो जानता है, और फिर इसका गाना भी था रघु राही का एक, चले सबसे दूर। हाँ चले, जिसपे बहुत सारी रील्स वगैरह भी बनी है। तो वहाँ से मैंने देखा, फिर आई गॉट ऑन टू यू, फिर मैंने लाइव देखी है आपकी। फिर मैंने वहाँ से आई गॉट दिस क्यूरियोसिटी कि भाई रघु राही का समझ में आता है कि ठीक है, बट मैंने आपको इसमें पढ़ा था, आई रेड दिस लाइन जहाँ पे आपने लिखा है जानता हूँ, लेफ्ट यूनिवर्सिटी। हाँ यस, वो लाइन थी कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी और ताकि मैं दुनिया की यूनिवर्सिटी से सीख सकूँ। तो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। तो व्हाट वाज इट, कहाँ से आई थी? देखिए एक ऐसा रहता है, यूनिवर्सिटीज़ है ना, आपको सिर्फ वही सिखाएंगी जो कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ आपको पैसा कमाना है उसका। लाइक आप भी यूनिवर्सिटी, आप भी गया, मैं भी गया, सिर्फ क्या सीखने को मिला? नहीं गया? बहुत बढ़िया, फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएंगे, पैसा कमाना है और कुछ नहीं। राइट। जो बच्चा बहुत कुछ कर सकता था, मतलब जिसको कुछ नहीं करना, लेकिन उसको इतना दबाव दिया जाएगा कि भाई तुम इसके लिए नहीं बने, तुम्हें ये करना है, पैसा कमाना है भाई, ये नहीं करो भाई। बंदा कुछ और करना चला, लेकिन ये क्या करो भाई, इंजीनियर बनो, बनना ही नहीं है। तो वही था मेरा कि भाई ये करना है, दबाव सा आ गया मेरे अंदर कि नहीं। मेरे मतलब मैं जब छोटा था ना, तब मैं फॉक्स ट्रैवलर देखा करता था। तो फॉक्स ट्रैवलर एक चैनल आता है, फॉक्स ट्रैवलर, यस हाँ। तो उसमें मैं लिखा करता था, जैसे ग्रेट कैनियन हो गया, और अपना टाइम स्क्वायर हो गया, आईफिल टावर हो गया, ये सब मैं लिखता भाई यहाँ जाने का एक दिन। फिर वो 8th क्लास की बात है, वो फिर धीरे धीरे जो कहते हैं ना, वो प्रेशर की आया कि भाई पढ़ाई करने का, ये वो बनाने, वो सब चला गया। 12th हो गया, बैचलर्स, ये सब चीज़ें छूट गई। फिर मुझे अपना कॉलेज के बारे में पता पड़ा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से MBA भी होता है, ये मुझे पता पड़ा। मैंने कहा भाई एडमिशन ले लो, मैंने एडमिशन लिया, वो करने लगा। फर्स्ट सेम हुआ, थर्ड सेम, फिर उसमें भी समझ आया कि भाई यहाँ पे भी बंदिश है, मेरे को यहाँ पे भी मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे वही सिखा रहा है कि इससे पैसे कमाओ, ट्रैवलिंग से, मतलब जो इसमें सेक्टर्स हैं, मतलब आप ट्रैवल एजेंसीज हैं, इनमें ये चले जाइए, यहाँ सेल्स का काम करिए, ये सब। मैंने सोचा था कि भाई बट समाज के लिए तो वही वाली चीज़ है ना कि उनको बस एम्प्लॉयज़ ही क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज़ ही चाहिए, कि मतलब खुद की कुछ नहीं है सोच, क्या है बस गधे की तरह लग जाओ बेटा, और कुछ नहीं है, एम्प्लॉयज़ बनना है। तो वही चीज़ मेरा है कि भाई यहाँ पे भी नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो। फिर क्या है, मैंने बहुत पहले एक यूट्यूबर था, उसकी सीरीज़ देखी थी कि वो हिचहाइक करके जा रहा था। ओके। तो मैंने एक हिचहाइकर जयदीप तो नहीं था वो? नहीं, वो जयदीप नहीं। तो मैंने क्या बोलते हैं देखा, तो मैंने एक प्लान किया, एक ट्रिप, ओके, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिचहाइक करके ऐसे करके जाऊँगा मैं। ये कौन से टाइम की बात है, कौन से साल? ये 1.5 साल पहले की बात है। ओके ठीक है। जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रहा था, एक अच्छा। ट्रैवल कंपनी थी जिसमें मेरा इंटर्नशिप लग गया था। सो यू हैव वर्कड इन ट्रैवल कंपनी आल्सो एज अ हॉस्पिटैलिटी कोऑर्डिनेटर। क्या जॉब होती है इसमें? उसमें सेल्स का काम रहता है, और जो आते हैं ना लोग, उनका ओके ठीक है। हाँ। और ट्रिप कैप्टन था, लेकिन मैं गया नहीं कभी। ओके। तो ये सब था। फिर वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगा, मैंने कहा नहीं ये सब छोड़ो,
नोडल ऑफिसर से कहा मैंने कि सर अब तो नहीं हो पाएगा। वो कह रहा है कि यार ऐसा नहीं होता, ये क्या क्या। मैंने कहा भाई मेरे को या ये नहीं चाहिए, मेरे को मेंटल पीस चाहिए। तो वो जहाँ से वो छोड़ा, मेरे अंदर इतने सारे सेल्फ डाउट थे ना उस टाइम कि मैं कर पाऊंगा कि हिचाइकिंग, मेरे को सुना है सिर्फ थ्योरेटिकल था कि लाइक मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं स्टार्ट किया, मैं जो मेरे दोस्त हैं इनको कहता था कि भाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मतलब इनसे बात करता था मैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिना पैसे के ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब खुद वो एक्सपीरियंस। सारे सवाल आपके पास है जो मेरे आजकल- सेल्फ डाउट थे जो मैं खुद से सवाल करता था। तो वो जब मैं खुद निकला, मैंने एक दिन आया कि भाई अब हो गया। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब इस चीज़ के लिए? क्योंकि मुझे पता है कई लोग, यार सबको ट्रैवल करना है, बट सब लोगों को यही फेयर होता है जो आपको था, हाँ। राइट? तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि निकलना है बस अब? एक होता ना कि आपके पास कुछ नहीं है, अब एक चीज़ है कि या ये कर लो या फिर उधर ही घुसो। और मेरे को एक चीज़ पता है कि भाई मैं इसके लिए तो नहीं बना, जॉब के लिए या बैठ के 9 to 5 के लिए तो मैं नहीं बना, मेरे को इतना 100% पता है। और मेरे को एक चीज़ पता है, अगर ये हो गया तो शादी होगी, शादी बात तो व्यवस्थित जीवन हो जाएगा बेसिकली। हाँ। तो इसलिए मेरे को ये तो नहीं करना। तो मैंने बैग उठाया, बैग पैक किया। मेरे बहुत पहले से कैंपिंग टेंट वगैरह बहुत पहले से रखा हुआ था, लेकिन कभी यूज़ नहीं कर पाया। तो वो सब मैंने पैक किया और मैं निकल गया। मेरे पे मात्र कितने रुपए थे? 1000 रुपये थे। 1000 रुपये थे और मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या करूँगा कैसे करूँगा। मैं निकल गया, लिफ्ट लेते पूरा। कहाँ निकले? कुछ कोई प्लान नहीं था? प्लान था ना, राजस्थान। अच्छा, ओके। राजस्थान निकला मैं। राजस्थान में पहले अपना ग्वालियर के से हिचाइक करना स्टार्ट किया, भरतपुर गया, फिर वहाँ से जयपुर गया। और फिर मैंने देखा कि हिचाइक करते करते मैं जब लोगों से मिलता गया, उसी समय मतलब 10 दिन के अंदर मेरे को उसमें मज़ा आने लगा। जब मैं हिचाइक करता था, हर दिन क्या, हर एक दिन इतने सारे लोगों से आप मिलोगे कि आप सोच नहीं सकते। और ये भी नहीं पता आपको कि अगले मोमेंट क्या होगा आपके साथ। तो वो चीज़ मेरे को बहुत एडवेंचरस लगती है भाई। और लोग कहते हैं ना कि भाई दुनिया ऐसी है यार, आप बाहर निकलोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब मेरे को लोग कहते हैं, मेरे दोस्त ही बहुत सारे थे जो मुझसे कहते थे भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। लेकिन जब मैंने किया, मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग मिले ना भैया, आपको बताऊं कि जो ट्रक ड्राइवर्स और लोग थे ना, मेरे को पैसे नहीं देते थे फूड के। ओके। वो ये कहते थे कि अगर आप फूड के पैसे देंगे तो आप ट्रक पे मत बैठिए। वो बंदा मेरे को लिफ्ट दे रहा है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, पर मतलब इतना ज़्यादा वो है कि भाई कि नहीं भाई मेरे साथ बैठो तो मैं ही पैसे दूंगा। अभी तक 1 रुपये नहीं दिया मैंने फूड के लेके, जब मैं ट्रक वालों के साथ बैठा हूँ। और लोग कहते हैं कि ट्रक वाले ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मेरे बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा भाई मैं अभी तक 50 से ज़्यादा ट्रक वालों के साथ बैठ चुका हूँ और अभी तक एक बार उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस, एक सिंगल बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा। तो वो चीज़ हुई मेरा। फिर पूरा मैं गया जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पूरा हिचाइक करते करते घुमा। और नए नए ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स से मैं मिला बहुत सारे, जो 18 साल के, 21 साल के हैं। मैं कह रहा भाई ये, वो इंटरनेशनल कर रहे होंगे? हाँ, वो भाई 22 कंट्री घूम चुके हैं, 23 कंट्री घूम चुके हैं। मैं कह रहा हूँ भाई सही है यार, ये चीज़ मैं देखता था। और ये करते करते मतलब फिर नीचे पूरा महाराष्ट्र, एमपी में, फिर गोवा पहुंच गया मैं। ऐसे करते करते हिचाइक करते करते बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने कहा जब जिंदगी जीने लगते हो ना, फिर समय का पता नहीं पड़ता। देन यू गॉट टू नो कि ये एक यूनिवर्सिटी, मतलब ट्रैवल करना है, खुद में एक यूनिवर्सिटी है। हाँ, आप ये मैं आ रहा था धीरे धीरे, आपने बोला। अच्छा, ओके, सॉरी। तो वहीं से जब आप लर्न करने लगते हो ना कि हर एक बंदा, एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आपको सीखने को। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो आप बहुत, मेरा एक चीज़ अगर मेरे को सीखना है ना, तो मैं एक जगह बैठ जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा और सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। बहुत कुछ सीखने को आएगा आपको, कुछ भी। मतलब मैं कभी भी घाट पे बैठूंगा ना, जैसे अभी नर्मदा परिक्रमा में था, मैं घाट पे बैठ जाता था। महेश्वर में कुछ 8 दिन रुका था, तो वहाँ पे मैं लोग बैठ जाता था और सिर्फ लोगों को देखता था। कोई नहा रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई साड़ी धो रहा है, कोई साड़ी धोते होते किसी और से बात कर रहा है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को मतलब ऑब्जर्व करने में। कोई बच्चे खेल रहे हैं, बस उन्हें देखता रहता था, उनसे ही सीख रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ ऐसा। मतलब अगर आपको कुछ सीखना है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, आप कहीं से भी सीख सकते हो, है ना। तो वही चीज़ मैं ऑब्जर्व करता गया। और तो ट्रैवल के साथ साथ नए नए लोग, मतलब एक नई पर्सपेक्टिव आया मेरे दिल को लेके कि भाई आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है कि भाई मेरे को स्पीति ऐसा है, चलो मान लो स्पीति ऐसा है, ऐसा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं पता आपको। थ्योरेटिकल सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। आप जैसे मान लो कोई बंदा इंजीनियर है, उसने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन जब पता पड़ेगा कब, जब वो जाएगा तो जगह जाएगा, है ना। डॉक्टर बन के भाई कर लेगा, लेकिन जब बनेगा वो तभी उसे पता पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जब ट्रैवल करते हो ना, करते करते इतनी सारी चीज़ें सीख गया ना। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, डीप एक्सपीरियंस हुए कि मुझे लगने लगा कि भाई मेरे को शहरों से भी, मतलब मैं कोई भी पब्लिक जैसे बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस होती है, मैं नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं भाई वो कितनी भी हो। क्योंकि जो लोग घेर लेते हैं ना जिस जगह को, वो मुझे ख़राब लगने लगती है।
क्योंकि उसकी वाइब नहीं रहती। जैसे और मैं कहूँ कि ट्रैवल, आज के टाइम पे ट्रैवल क्या है, कोई भी एक टूरिस्टिक प्लेस गए, वहाँ एक दिन रुके और वापस आ गए, मेरे को वो ट्रैवल नहीं लगता। अब कुछ लोग गाली भी ऑफ दे कोर्स देंगे नहीं इस है, पे, वो ट्रैवल नहीं है हाँ। भाई। मेरे लिए ट्रैवल है कि एक जगह गया मैं, उसकी जो एसेंस कह सकते हो, उसकी जो फील है, 10 दिन उनके साथ लोकल के साथ बैठ के, उनकी कुजीन, उनका जो खाना है वो खा के, उनकी जो लैंग्वेज है वो समझ के, वो जब हो मैं उस जगह की फील ले पाऊँ, मतलब महसूस करूँ कि भाई ये है, तब मैं समझता हूँ कि ये ट्रैवल है। उस जगह के बारे में मेरे को पता पड़ जाए कि भाई ये है, वहाँ की ये वाइब है। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलूँ, लोकल्स के साथ बैठूँ, लोकल्स के साथ खाना खाऊँ। और एक चीज़ बहुत चीज़ हुई, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई कि मैं एक कह सकता हूँ इंट्रोवर्ट था बहुत ज़्यादा। मैं अपने ग्वालियर में भी बहुत कम घूमा था, ओके। मैं नहीं, लेकिन अंदर था ना वो, जो क्या ना 8th क्लास में था, जो मैं करा लिखा करता था, वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर दबी हुई थी। तो वही कहीं कहीं वो क्या ना अब करना ही है, तो वो चीज़ तब निकली और मैं निकल गया। तो फिर ऐसे ही करते करते निकल गया मैं पूरा, घूमते घूमते ऐसे ही। फिर मेरे को वॉलंटियरिंग के बारे में पता पड़ा, तो मेरी वहाँ मुलाकात, ओके। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई रघु भाई से। अच्छा अच्छा, हाँ शायद आप लोग वॉलंटियरिंग में वहाँ हम लोग रेत और खेत में, किस चीज़ की वॉलंटियरिंग अर्थ होती है, बैग क्या डोम, होता है अर्थ बैग डोम, अर्थ बैग डोम नेचुरल बिल्डिंग का ये एक वो है। उसमें क्या करते हैं, जो अर्थ बैग्स होते हैं, मतलब सीमेंट के कट्टे होते हैं, उसमें मट्टी, क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है, उसको भरते हैं और थोड़ा वेट रखते हैं उसको, और फिर उससे पूरा वॉल बनाते हैं, रख के बार्ब वायर लगाते हैं बीच में उनका ग्रिप के लिए, फिर उससे पूरा डोम और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फॉर स्टे अकोमोडेशन। अच्छा वो मतलब एक डोम होता है जिसमें लोग रह सकते हैं, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग कह सकते हो, नेचुरल बिल्डिंग है वो। जैसे कॉप हाउसेज होते हैं, मड हाउसेज होते हैं, वैसे ही वो भी एक टेक्निक है जो इंडिया में भी अब काफ़ी पॉपुलर हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वही सीखने के चक्कर में रघु भाई से मुलाकात हुई, ऐसे ही करते करते अभी अपन यहाँ बैठे। सो वॉलंटियर में क्या होता है, मतलब डू दे पे यू या फिर क्या सिस्टम रहता है, आप अपनी मर्जी से जा सकते हो? दे विल प्रोवाइड यू फूड एंड अकोमोडेशन। ओके, कुछ लोग पे भी करते हैं, स्टिपेंड होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे अपना एक वॉलंटियर यात्रा करके है, वर्क अवे है, वर्ल्ड पैकर है, तो लॉग इन किया, उनका कुछ फीस रहता है, फिर आपने लोकेशन देखी, वहाँ पे जो होस्ट है उसके बारे में पूरा लिखा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको अप्लाई करो। और फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो आपको स्टे दे रहा है कि फूड दे रहा है कि दोनों में से एक दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप उसको अप्लाई करो और फिर वहाँ जाओ। कुछ लोग होते हैं जो पे भी करते हैं, जैसे थाईलैंड मैंने काफ़ी देखे हैं जो लोग पे करते हैं, मैं गया नहीं हूँ बट रिसर्च करता रहता हूँ मैं। तो ऐसे ही है कि वॉलंटियर में आपको कुछ नहीं करना, आपको 2-3 घंटे उनके साथ काम करना है, वो आपको स्टे और फूड देंगे, सिंपल। एंड बाकी फ्री टाइम में यू कैन एक्सप्लोर। हाँ, आप एक्सप्लोर करो आराम से, पूरा दिन है आपके पास। और इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी होती है, आप नए नए दोस्त बनाते हो जो आपके जैसे हैं, ट्रैवलर्स हैं। तो यहाँ भी आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता रहा था, सॉरी मैं वहाँ से थोड़ा चेंज हो गया, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता इतनी जल्दी, मतलब शांत बैठा हूँ ये वो। लेकिन जब अकेला था तो बात करनी पड़ेगी। तो मैं जब बात करने लगा, नए नए लोगों से लिफ्ट ले रहा हूँ तो उनके साथ बात कर रहा हूँ, उनकी स्टोरीज बता रहा हूँ। मतलब एक बंदे ने जिसने मेरे को 1 घंटे की लिफ्ट दिया है, उससे मैं बहुत अच्छा दोस्त बन गया। इतनी ज़्यादा, मतलब उसने अपने बारे में बता रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वो क्यूरियस हो जाता है भाई ये क्या कर रहा है बंदा, लिफ्ट लेके घूम रहा है। तो वो जानने के चक्कर में फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा, मैं भी कहता हूँ। तो ऐसे कर करके मेरी आदत बन गई लोगों से बात करनी, स्ट्रेंजर से बात करने की। तो अब तो भाई ऐसा है कि आप तो बोलो किससे बात करना है। तो अब कहीं पे भी मतलब एक फ्रीडम का, जब कह सकते हैं ना, जब आप किसी फल का स्वाद नहीं बता सकते जब तक आपने उसको चखा नहीं है। जब आप उसे चखेंगे ना तभी आपको उसको स्वाद पता पड़ेगा। तो वही है, जब मैंने ये चख लिया ना, फिर मुझे लगा कि भाई अब छोड़ दो। अब ऐसा कोई पूछता ना कि आगे करना है क्या, जॉब वगैरह, मैं कह रहा हूँ अब हो ही नहीं पाएगी, अब चाह के भी नहीं हो पाएगी। सो हाउ वुड यू सस्टेन योरसेल्फ अगर आप जॉब नहीं करोगे तो? जॉब नहीं करूँगा तो अब भी ऐसा है कि फ़िलहाल मैं स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। जैसे नेचुरल बिल्डिंग होगी और इनकी वर्कशॉप होती है। जैसे मेरे को पॉटरी पसंद है, पॉटरी में अपने स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, और वीडियोग्राफी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं अपने आप को, इतना है कि मेरे को मतलब हाँ ज़्यादा कोई वो नहीं है। और कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन कितना वो है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो अपने कि मेरे को पसंद है वही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को ये नहीं पसंद, अगर मेरे को आगे चल के ये लगता है कि मेरे को नेचुरल बिल्डिंग मज़ा नहीं आ रहा, मैं छोड़ दूंगा। कि ये नहीं है कि मेरे को यार ज़बरदस्ती करना है, मेरे को एक फ्रीडम वाली चीज़ है ना, कि यही। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ फ्रीडम, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी परिभाषा क्या है फ्रीडम की? मेरे लिए परिभाषा फ्रीडम की ये है कि आप हो, आपको घुटना नहीं है अपने लिए।
किसी भी चीज़ को लेके, मतलब जैसा मैं हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये चाय पीना है, लेकिन किसी भी कारण से मैं अगर मैं चाय नहीं पी पा रहा, वो कोई भी मेरा भी कोई कारण होगा, तो मैं उसे आज़ादी नहीं कह सकता। और सबके लिए एक आज़ादी का अपना अलग हो सकता है। मेरे लिए आज़ादी का ये है कि फ्रीडम मतलब कोई भी बाधाएं नहीं हो, ऑब्स्टिकल नहीं हो आपके जीवन में, आप फ्रीली कुछ भी कर सको, ऐसा। मतलब अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में बेसिकली, हाँ। एंड यू शुड बी मतलब कोई धागे ना हो या कोई चीज़ें ना हो जो आपको बंधन पीछे- नहीं होने समझ चाहिए गया। ज़िंदगी में। और आजकल मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि लाइफ ना बहुत सिंपल है, लेकिन इंसान ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कैसे? जैसे कि आप, भाई मेरे को एक फ़ोन लेना है, EMI पे ले लेता हूँ, लेकिन अब मैं बंधन में आ गया। कैसे? मेरे को काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को EMI भरनी है। मैंने फ़ोन तो एक बहुत छोटा सा एक वो दिया है कि भाई मेरे को एक आईफोन ही चाहिए, उसकी EMI भरनी है मेरे को। लेकिन अब क्या हुआ, मैं बंधन में, ना चाहते हुए मैं बंधन में हूँ। क्यों? मेरे को उसकी EMI भरनी है, तो मेरे को काम करना पड़ेगा। सो अगर आपकी वो सिंगम की याद आ गई मेरे को लाइन, अगर आपकी ज़रूरतें कम है तो आपकी ज़मीन में दम है। हाँ, मतलब एक चीज़ और, जैसे मैं अभी नर्मदा परिक्रमा में था ना, बीच में अपने पासपोर्ट के काम के लिए घर जाना पड़ा मेरे को, तो हम लोग ज़मीन पे सोते थे। मैं जब अपने घर गया ना, तो भी मैं अपने गद्दे पे नहीं सो रहा था, मैं ज़मीन पे ही सो रहा था। राइट, ओके। वो इसलिए क्योंकि अब भी मैं 2 दिन गद्दे पे सोऊंगा, वापस जाके मेरे को वहीं सोना है। राइट। तो मैं वहीं सोया, वापस आके वहीं सोया। अगर मैं 2 दिन भी वहाँ सोता तो मुझे लगता है भाई कंफर्टेबल हो जाते हैं। मेरे को नहीं चाहिए। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ रहोगे ना, आपको, जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगा कि आज मैं AC में हूँ, AC में रहने की आदत है मेरी, मैं बाहर जाऊँगा ना तो वो चीज़ डेफिनेटली नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं, वही आदत है मेरी कि मैं वही धूप में चल रहा हूँ, यहाँ सिंपल रह रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरे को AC की चाहिए नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मतलब AC की आपको ज़रूरत है, लगता है आपको हीट है, आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेरी थोड़ा अलग सोच है, मतलब इट्स फाइन, मतलब आपको समझ रहा हूँ मैं भाई। चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी। मतलब AC को ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे लिए नहीं है। मेरे अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है मेरे लिए कि मेरे को चाहिए कि चाहिए, मेरे लिए ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि मेरे लिए शायद कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, तो ठीक। सिंपल। इसलिए मेरे को कब भी, मतलब मेरे से कहता नहीं कि यार ऐसा चल रहा है, यार ऐसा चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, ये बड़ी दिक्कत आ गई है। आपको मेरे छोटी को- चीज़ें लगती होंगी वो? मेरे को लगता है यार दिक्कत क्यों है, दिक्कत कहाँ है? हाँ। मेरे को ये लगता नहीं है। मतलब मेरे पाए में कट्स आ गए थे परिक्रमा करते हुए, खून आ रहा था उनमें, तो लोग कह रहे थे यार ये कैसे चलोगे, ये वो फलाना। तो मैंने, एक लाइन आई थी मेरे दिमाग में कि दर्द है लेकिन दुख नहीं। मतलब दर्द हो रहा है लेकिन इसमें दुख नहीं है भाई, अब हो चुका है, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि अब तो हो गया ना, अब उसके लिए मैं दुख ही बनाऊंगा, यही हो गया, नहीं मेरे को तो चलना है, मेरे को चलना पड़ेगा। दर्द और दुख को तुम भाई डिफाइन कर रहा है ना अभी, तो हाँ, इट्स वेरी डीप थिंग। अभी मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा जो बहुत डीप होंगी, मैं धीरे धीरे करके। राइट। हाँ, तो वही चीज़ है कि दर्द हो रहा है ना, वो मायने नहीं रखता। जब आप उतने ज़्यादा वो रहोगे ना, उसमें मज़ा आने लगेगा जब, तो मुझे लगता है कि वो दुख में परिवर्तन उसका होगा इतना ज़्यादा। तो मैं चलता गया पाए में, एक टाइम आया था जो पूरी रोड है, शायद मेरे वीडियोस में हो, उसमें पूरे में पत्थर पड़े हुए हैं। यस, आई हैव सीन इट। पूरे पत्थर हैं, उसमें हम लोग बेयरफुट चल रहे हैं। देखा था मेरे को एक एक कदम चलने में इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, एक एक कदम चलने में, लेकिन तो भी मैं चला। क्यों? क्योंकि भाई एक टाइम पे आ गया ना, उसमें मेरे को आनंद आ रहा था। मतलब दर्द हो रहा था लेकिन उसमें भी आनंद आ रहा था, भाई मज़ा आ रहा है। रघु भाई पूरा परिक्रमा बेयरफुट चले हैं। क्यों? एक बार आप जो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है ना, उसमें आपको दुख तकलीफ समझ नहीं आती। ये रियलिटी है कि जो चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा, उसमें कितना भी वो हो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो वही चीज़ है मेरे लिए, मतलब जिस चीज़ में मेरे को अच्छा लग रहा है, दिल है, वही करने का है, अपने से कभी घुटने का नहीं है मेरे को ज़िंदगी में। वो वाली लाइन है ना, ये बड़ा पंछी है, ये तुम्हारे छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा, अपनी दुनिया बनाएगा। हाँ, इसमें भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सॉरी बट मैं एग्जांपल नहीं ब्रो, प्लीज़ खुल के। अब एक सोने का पिंजरा है, उसमें एक चिड़िया है, आप उसको कितना भी अच्छा खाना दो, कुछ भी दो, लेकिन वो आसमान में उड़ने के लिए बनी है। जिस दिन आप खोलोगे उड़ जाएगी। तो वो सोने का, हाँ, वो सोने का पिंजरा ना कोई मतलब का नहीं है। वो प्यारा खाने का, कोई अच्छा खाने का कोई मतलब नहीं है भाई। उसको खुले खेतों में आदत है खाने की, वो वहीं खाएगा, वो वहीं उड़ेगा। तो वैसे ही कुछ सीन है। मेरे को ज़रूरतें हैं नहीं कुछ ऐसा कि भाई ये करना है, ये जैसे कोई बोलता है नहीं यार आगे चल के क्या करोगे, ये फ्यूचर में कैसे सस्टेन करोगे। ये थिंकिंग कैसे बनी? बिकॉज द थिंकिंग और द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव ऑफ लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कन्वेंशनल। अभी आपकी एज क्या है? 22। 22। एंड एट द एज ऑफ 22 यू आर मेंटली
ऑन एज ऑफ वेरी मतलब ज़्यादा की, राइट? सो वही वाली चीज़ है, और इस उम्र में ज़्यादातर जो लोग होते हैं दे आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स देयर सामाजिक चीज़ें जो हैं. सो हाउ डिड यू गेट दिस पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ? ये इसका सही बताऊँ तो पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ नर्मदा परिक्रमा में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नर्मदा परिक्रमा. बहुत बार आ रहा है तो मेरे को धीरे धीरे जाना, बट ठीक है. व्हाट्स द स्टोरी ऑफ नर्मदा परिक्रमा? लाइक नर्मदा परिक्रमा में मेरे लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो चुकी है वो. मतलब इसको मैं ऐसे डिफाइन भी नहीं कर सकता. मतलब आप जैसे कोई पूछता ना कि एक्सपीरियंस बताओ नर्मदा, मतलब समंदर के बाहर खड़े होके उसकी गहराई नहीं नाप सकते आप. तो वही है, मतलब किसी को मैं बताऊंगा ना नर्मदा परिक्रमा में, वो शायद समझ भी नहीं सकता. वो सुन लेगा पर वो फील नहीं कर पाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी. पहले मेरे लिए मैं एक ट्रैवलर जो जैसे हिचाइक करके, मैं कह रहा हूँ हिचाइक भी अब मेरे लिए वो एक है, लेकिन हिचाइक करके मैं ट्रैवल कर रहा था. लेकिन जब मुझे नर्मदा, मैं गोवा में था, मेरे को एक नर्मदापुरम के भाई ने नर्मदा परिक्रमा के बारे में पहले बताया. सबसे पहले गोवा में आपको पता चला सबसे पहले? सबसे पहले. तो मुझे लगा कि कभी जिंदगी में ये वॉलंटियर वाली बात है जब? नहीं गोवा में वॉलंटियर नहीं कर रहा. अच्छा, पर तो आपको रघु राय से मिलने, मतलब गोवा वॉलंटियरिंग से पहले आपको पता चल गया था नर्मदा के बारे में, परिक्रमा के बारे में? वॉलंटियरिंग से पहले पता पड़ा मेरे को. ठीक है. तो मैं गोवा में था, उन्होंने मेरे को बताया. मैंने सोचा कभी जिंदगी में करेंगे परिक्रमा, देख लेंगे, कोई भी ऐसा नहीं था. उसके बाद मेरी रघु भाई से बात हो गई. उसके 7 दिन बाद रघु भाई ने मुझसे बोला, मैंने उनसे बोला कि कोई ट्रिप प्लान करते हैं साथ में. तो उन्होंने बोला कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने वाला हूँ. और मेरे को वही चीज़ हिट हुई कि 7 दिन पहले किसी ने ये बताया मेरे को नर्मदा नदी के बारे में. इट्स कमिंग अगेन दोबारा. और भाई मैंने बोला हाँ करना है. उन्होंने बोला 3 महीने का है. मैंने कहा ठीक है भाई 3 महीने कर लेंगे, अपने को क्या है. हम लोग 1 महीना उनके साथ वॉलंटियरिंग किया. 1 नवंबर को आ गए अमरकंटक. यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी. 1 नवंबर को जीन्स और टी शर्ट में हम लोग पहुँचे अमरकंटक. सब लोग, किसी को ए भी नहीं पता नर्मदा परिक्रमा के बारे में, क्योंकि रघु भाई का ऐसा है कि वो पहले रिसर्च करके कभी नहीं जाते. अच्छा, रैंडमली जाते. ओके. कुछ भी नहीं पता हमें. तो यू गाइस हैड नो प्लान्स? ठीक है. हम लोग शहर के बंदे, मतलब रहते हैं, मतलब एक सोच है लेकिन मान सकते हैं, लेकिन एक वो रहता है ना कि एक बंदे हैं जीन्स टी शर्ट वाले, और वहाँ के साधुज हैं, उनके लिए हम लोग बहुत अलग दुनिया, वो दुनिया अलग है. पहले तो नर्मदा है कहाँ पे? मतलब नर्मदा नदी अमरकंटक में एक माई की बगिया है, वहाँ से उनका उद्गम होता है, और अपना भरूच में जाके गुजरात में उनका सागर में मिल जाती है वो. ठीक है. तो वहीं पे उनके लिए हम लोग बहुत अलग थे. भाई ये नए नए लड़के हैं, ये यहाँ क्यों आए हैं, परिक्रमा क्या करेंगे, ऐसा कुछ था. हमें भी कुछ नहीं पता भाई. हम तो सोच रहे भाई वॉक करना है नदी किनारे, करेंगे. मेरे लिए उस टाइम नर्मदा सिर्फ एक नदी थी. नर्मदा सिर्फ एक नदी थी, लिटरली बता रहा हूँ. मेरा कोई भी उससे कनेक्शन नहीं था. वहाँ पे कोई जल उठाने का, वहाँ एक संकल्प होता है, एक पूरी रिचुअल होता है परिक्रमा का. क्या रिचुअल है? उसमें हमें जल दिया जाता है, पूजा करी जाती है, और संकल्प, हाँ संकल्प दिलाया जाता है कि आपको पूरी परिक्रमा करनी है, ऐसा करके पूरा उसका रिचुअल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, वो कराया जाता है. तो वो हमने किया. हमारा वो भी करने का प्लान नहीं था. हमारे साथ एक भाई थे करण भाई, तो उनके जान परिचित में थे नर्मदा मंदिर के पुजारी. ओके. तो अपने आप वो पूजा हो गई. हमारा कोई प्लान नहीं था. सुबह उठे, स्नान किया, उन्होंने कहा ये पूजा करनी है, हमने कहा कर लेते हैं. हम लोग टी शर्ट उसमें थे. वो पंडित जी ने भी हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये वस्त्र होते हैं, वाइट धोती वाइट कुर्ता, कुछ भी नहीं बताया. हम लोग चले जंगल में. उनने बताया कि जंगल से मत जाना, जंगल में खतरा है, आप लोग रोड से जाओ. हम लोग कहते भाई रोड से, पंडित जी ने बोला? हाँ. हमने भाई रोड से जाना होता तो भाई हम लोग अपने घर पे रोड पे जाते. नर्मदा जी की परिक्रमा करना है तो नर्मदा जी की करेंगे. तो हम लोग नर्मदा जी के किनारे किनारे चलते चलते जंगल में घुस गए. पूरे रास्ता जंगल का रास्ता है जहाँ से? अच्छा ठीक है. बहुत घना जंगल है वो, भटक जाएंगे. वहाँ काफ़ी जानवर हैं. अब ऐसा मेरे को स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल्स नहीं पता, लेकिन काफ़ी घना जंगल है वो. तो वहाँ चलते चलते सिर्फ एक इतनी पतली लेन है पूरा, उस पर चलना है हमको, जैसा लाइन बना के चल रहे हैं. चलते 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 हम पहुँचते हैं पंचधारा. पंचधारा एक जगह है जंगल के बीच में, जहाँ सिर्फ एक साधु महाराज हैं, वो रहते हैं. वो वहाँ पे उनके कुछ सेवक हैं जो सेवा देते हैं परिक्रमा वासियों की. हम लोग वहाँ पहुँचे, पहला दिन है ये, और ऐसा हुआ कि वहाँ हम लोग खड़े हुए हैं. वो देख रहे कॉलेज से आए हो गया तुम लोग. हम लोग कह रहे नहीं, ये वेशभूषा हमें कुछ पता नहीं है भाई, हम तो ऐसे ही आए. अच्छा, आप लोग के शहरी कपड़े होंगे? हाँ, टी शर्ट और जीन्स में. भाई मैं तो लाइक उस टाइम तो बाल बड़े नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये बच्चा क्यों आया है यहाँ पे. राइट. वो लोग देखा, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ. उन्होंने भी ऐसा कैजुअली कह दिया. उसमें से एक बंदा था, वो कहता हंस के कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है. उसने वो चीज़ वहाँ बोला था. एक बंदा था सेवक में ही,
उसने, इसका भी एक स्टोरी है, मैं अभी चलते बताऊंगा। उसने ऐसा बोला और उसने एक रघु भाई को धोती दी अपनी, एक धोती मेरे को करण भाई ने दी, करण भाई पहने हुए धोती, उनने भी हमें नहीं बताया कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, उनने हमें धोती दी, मेरे पे भी धोती आ गई और वो आ गई, धोती ऊपर टी शर्ट, अभी धोती बदली हुई है। अब चलते रहे और फिर उसके बाद थोड़े दिन चले, फिर हमें कहीं से कुर्ता मिल गया, कुछ 5-6 दिन के अंदर में कुर्ता भी मिल गया, तो हम लोग पूरे नर्मदा परिक्रमावासी के भेष में आ गए। फिर वहाँ हम लोग जब गए ना, तो साधु का ना एक अलग सीन रहता है, मतलब 90% साधु मैं कहूँगा फेक है, 90% ओके, मुझे लगा आप दूसरे चीज़ बोलोगे कि मतलब बहुत ऐसा मिस्टिकल रहता है, बट यू आर सेइंग कि फेक है 90%। और कैसे मतलब? अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि लेकिन नर्मदा खंड में जो उस साइड जो हमें साधु मिले, वो अंधे अकेले रह रहे हैं, उन्हें घंटा किसी फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो, कितने पैसे हैं, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, उनके शरीर में कपड़े भी नहीं होंगे, एक लंगोट होती है वो पहने हुए, उनको कुछ मतलब नहीं है। एक राजेश्वर गिरी महाराज थे, वो साधु थे, अकेले बंदे थे वो, हम 7 लोग थे, जिसमें से ये करण भैया, उनकी भाभी, ये लोग कुछ दिन के लिए आए थे, कुछ 7-8 दिन के लिए आए थे, उसके बाद वो चले गए। तो तब वो लोग थे, उन अकेले बंदे ने हमारे लिए लौकी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, वो अकेले बंदे ने पूरा खाना बनाया 7 लोगों का। और उस दिन से ना, मतलब एक मेरा उधर से एक चेंज आना स्टार्ट हुआ, वो एक मोमेंट था। उस बंदे ने इतने प्यार से खिलाया आपको कि एक, जैसे आपके मतलब किसी के आप घर पे जाएंगे, उसके लिए वो खाना बनाएंगे ना, तो एक अंदर दिखता है भाई बंदा ऐसा कर रहा है, तो उसके चेहरे पे मतलब वो इतने प्यार से सर्व कर रहे हैं, इतने प्यार से खिला रहे हैं कि जैसे हम ही हैं उनके लिए सब कुछ। हमने खाना खाया रात का, सुबह हो गई, हमारे उठने से पहले वो उठ गए, उन्होंने सारा काम किया, और सुबह सुबह उन्होंने हलवा बनाया, हमें भूखे पेट नहीं जाने दिया। ये कौन से दिन की बात है? ये कुछ 7वां दिन होगा, 5वां 6, मतलब बहुत सारे दिन है ना, मतलब तो I get इतना, understand. हाँ। तो उनने सुबह हलवा बनाया खिलाया, तो वहाँ मुझे लगा कि ना मैं इनको जानता, ना ये मेरे को जानते, लेकिन उसके बाद भी नर्मदा जी के लिए, मेरे लिए नहीं, नर्मदा जी के लिए इतना ज़्यादा प्रेम भाव, इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि हम लोग, मतलब जो परिक्रमावासी उन्हें मूर्तियाँ कहते हैं, मूर्तिज, तो मतलब हमारे लिए इतनी ज़्यादा श्रद्धा है उनके लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम उनसे अगर आप कुछ भी मांग दोगे ना, वो आपको बिना मना कर दे देंगे, ऐसा। तो उनने इतने प्यार से हमें खिला के भेजा, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चलती थी भाई, वो चीज़ हिट करी मेरा कि कौन है भाई ये, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने इतना बड़ा चीज़ कर दिया कि कोई नहीं दे सकता मेरे को कोई कितना पैसा दे देगा, लेकिन वो जो भाव है ना उनने दिया, वो कोई नहीं दे सकता था मेरे को, इतने प्यार से आप मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकते। और लो, थोड़ा और खाओ, ऐसे नहीं, क्योंकि एक अकेला बंदा बिल्कुल पतले 7 लोगों के लिए खाना बनाया बिना किसी दिक्कत में, गर्मी का भाई पूरे पसीने में हो गया कि चूल्हे में बना रहे हैं, वो चिमटा नहीं है, हाथ से रोटी निकाल रहे हैं, एक तरफ चावल भी बना रहे हैं, सब उनको देखने में इतना ज़्यादा वो था ना, उसके बाद उतने प्रेम से खिला रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को हिट करी भाई, कुछ तो बात है। फिर धीरे धीरे चल के कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लगे ना नर्मदा माई के, कुछ दिन बाद नर्मदा नदी जो मेरे क्या क्या आया था, वो नर्मदा माई बन गई। कोई बोल देगा ना कि यही ये नदी यार, मैं उस टाइम मेरा अलग ही रूप होगा कि मतलब कह नहीं सकता, वो मेरे लिए माँ बन चुकी है अब, इतने उनके साथ एक कनेक्शन, ऐसा लगता है कि सच में वो साथ में चल रही है, ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हुई, आप किसी भी अगर आपको नर्मदा परिक्रमावासी मिलेगा ना, वो चीज़ आपसे 100% कहेगा कि माई सुनती है, नर्मदा माई सुनती है। अब लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हैं, बट ये रियलिटी है। मैंने सिर्फ इच्छा करी, मैंने मांगा नहीं है किसी से कुछ, अंदर से आया कि भाई ये चीज़ हो जाती तो सही रहता, वो शाम तक पूरी हो गई है। एक बार नहीं हुआ ये, और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ, बार बार हुआ। एक इंसिडेंट बताता हूँ, ओमकारेश्वर में किसी का, उससे पहले हम लोग ओमकारेश्वर पहले थे जंगल में, ओमकारेश्वर के पीछे पूरा जंगल है, तो वहाँ थे। सुबह सुबह इच्छा हुई कि काजू कतली खाने का, यार भाई जंगल में काजू कतली खाने का मन हो गया। अब मैंने ऐसी मजाक मजाक में कह दिया कि नर्मदा माई, लड़कों का काजू कतली खाने का मन हो रहा है यार, करवाओ कुछ। ऐसी मैं तो बात, मतलब एक कनेक्शन है तो बातें कर रहा हूँ मैं। हो गया भाई, शाम को एक फॉलोअर थे, वो मिलने नहीं आ पाए, वो एक बंदे को भेजते हैं एक डब्बे के साथ, लिटरली उस टाइम। अब मेरा सिचुएशन ऐसा था कि वो डब्बा मेरे सामने रखा है और मैं बोल रहा हूँ माई इसके अंदर अगर काजू कतली हुई ना तो मैं कोई
कोई मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आप पे विश्वास नहीं करता, कोई भी डाउट नहीं आप पे, आप हो। ऐसा किया मैंने, काजू कतली खोला, उसमें 2 किलो का डब्बा था वो काजू कतली का। लाइक मैं उस टाइम मेरा ऐसा हो गया कि भाई ये क्या हुआ। अभी और सुनो, उसके बाद उनने SSD मंगवाई थी दिनेश भाई ने। दिनेश भाई अगर आपने देखा होगा, दिनेश जस्ट हरमिट करके हैं, उनने SSD मंगवाई थी। उनके घर से 1 किलो काजू कतली का पार्सल और आ गया। ओ शिट, उसी टाइम मतलब 10-15 मिनट के बाद उनका पार्सल भी आ गया। ओमकारेश्वर ने उन्हें बताया, वो पार्सल लेके आ गया। मैं कह रहा हूँ ये क्या हुआ, 3 किलो काजू कतली कौन कौन खाएगा। पूरे आश्रम में काजू कतली बांट ली, वो बच्चे या बच्चों को बांट रहे हैं। हमारा तो मन भर गया भाई, ऐसा लगे अभी काजू कतली को ला के देगा, मैं कहूँ खा ही नहीं सकता, उल्टी आ जाएगी मेरे को, इतनी ज़्यादा काजू कतली खा ली मैंने। ऐसे कोई बात नहीं, मुझे दे देना मैं खा लूँगा। बहुत सारे इंसिडेंट, मतलब कहा जाता है कि जो डीप एक्सपीरियंस होते हैं वो बताए नहीं जाते। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं तो वो नहीं बता सकता मैं। मतलब कुछ थोड़ा, मतलब एक नास्तिक एथिस्ट जो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आप एथिस्ट से? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं क्यों? अच्छा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं मुझे लगा आप थे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, बाकी बिहारी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। मैं वृंदावन गया, उसके बाद सब कुछ सही होने स्टार्ट हुआ है, लिटरली। ये अभी भी मैं पहना हुआ हूँ, राइट। उधर से सब कुछ स्टार्ट होना सही हुआ। मतलब उस दिन के बाद से, वृंदावन के आने के बाद, उसके बाद मैं रुका ही नहीं हूँ, लिटरली। क्या अभी हुआ तक वहाँ पे ऐसा? मतलब जो भी चीज़ मैं ट्रैवल करना चाह रहा था, मैंने स्टार्ट कर दिया, और फिर कहीं दिक्कत ही नहीं आई। मैं जब करने लगा, मतलब वो कहते ना, वो पहला कदम, वो वृंदावन जाने के बाद पहली बार हिचाइकिंग मैंने वृंदावन में की, मथुरा से वृंदावन की। ओके। छोटी सी हिचाइकिंग थी वो। फिर फर्स्ट हिचाइकिंग था, मैंने स्टोरी डाली थी, बड़ा खुश हुआ मैं। एक ट्रक में बैठ के गया भाई, हवा में ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, होता है ना वो जो यूट्यूब भाई ऐसे खड़ा होगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ भाई, मेरे को मज़ा आया बहुत। तो फिर वो एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैंने कहा भाई यहीं से करना है। वहाँ से बाद मैं हिमाचल चला गया। हिमाचल में कैंपिंग करी अपना कसौल में। ओके। कसौल में ऐसा, यहाँ से गया मैं बस से, फिर वहाँ हिचाइकिंग थोड़ी ऐसा घूमा, लिफ्ट बाइकर से लिफ्ट ली, और मैं कैंप कर रहा हूँ। कितने रुपये लेके गया था? 2000 रुपये। 2000 रुपये मैं सिर्फ बस में खर्चा किया, वहाँ खाने का दिया नहीं भाई। मैं चूल्हा बना के, अगर आपने वीडियो देखी होगी हिमाचल की, खुद दिखेगी। बनाते हो चूल्हा वहाँ पे? देखा और मैंने वहाँ नर्मदा में भी देखा है, आप लोग शायद। हाँ, वहाँ तो करना पड़ता है। मतलब मणिकरण में ना वो गुरुद्वारा, दोपहर का खाना मैं वहाँ जाता था खाने, और रात का खाना मैं मैगी वगैरह कुछ बना देता था, खा लेता था। एक मेरा नेपाली वहाँ पे बंदा था, उससे दोस्ती हो गई थी बढ़िया, वो बढ़िया खिला देता था। और एक साउथ इंडियन बंदा था, वो भी कैंप लगाया हुआ था वहाँ। वो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस थी, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ी सी बॉनफायर जला लिए है, और रात का टाइम है, वो मतलब फुल मून है, नदी इतनी सुंदर लग रही है, और ठंड का माहौल है। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस जब मिलते हैं ना, और जब आप बैठे होते हो, आपको किसी टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं होती, किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, आपके सामने ही सब कुछ है। तो वो एक्सपीरियंस आपको अपने से कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जब होता है ना, जब अपने से कनेक्ट करते हो ना, तो उस टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, किसी की नहीं। कहते हैं ना कि आपको ज़रूरत है किसी की, नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं है भाई, मैं तो अकेला बैठा हूँ ना, मेरे को इतना मज़ा आता है ना अकेले बैठने में। खुद से बातें कर रहा हूँ, या फिर मैं पेड़ से बातें कर रहा हूँ, या पत्थर से बातें कर रहा हूँ, नदी से बातें कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आता है भाई। तो वहीं कनेक्शन लगता है मेरे को, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे ही करके मैं केदारनाथ वगैरह भी थोड़ा थोड़ा मतलब करना स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर फुल टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया राजस्थान से, पूरा ऐसे करते करते मैं यहाँ अभी बैठ गया हूँ। तो वही तो मैं बता रहा था कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मानता हूँ मैं। अब तो नर्मदा जी को तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जो मांगा है मेरे को मिला है। मतलब उनसे, मतलब एक होता है ना कि अब मेरा ऐसा है कि आप भगवान के पास जाते हो, उनके पास मांगते हो, मुझे ये लगता है भाई तुम किसके पास मांगने जा रहे हो, उसको सब कुछ पता है पहले से। उसके पास मांगने जा रहे हो जिसको सब कुछ पहले से पता है, वो तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा क्या? तो वही चीज़ है, मैं अब मांगता कुछ नहीं हूँ। जो मेरे पास होना होता है ना, जो मुझे लगता है कि भाई ये इसकी ज़रूरत है, अपने आप हो जाता है। मैं कुछ भी अब ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये करना है या ये करना है, सब अपने आप हो रहा है और सब सही हो रहा है ना। मेरा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये कर दे या मेरा ये हो जाए या ये करना है, कुछ नहीं है। जो चल रहा है उसे चलते। कोई दिक्कत हो रही है ना, मेरा कोई परेशानी हो गया, मेरा कोई घाटा हो गया या कुछ, मेरा फ़ोन टूट गया था सूरपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मैं फिसल के गिर गया, मेरा फ़ोन पूरा टूट गया, फ़ोन क्रैक हो गया भाई। मैंने कहा यार 11-12 हज़ार खर्चा आ गया। अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं सोचता भाई क्या है, मैं टेंशन ले लेता। मैंने उसको देखा लिटरली वहाँ पे, और मैंने कहा अब तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसको जिम में रखा और चल दो, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं है, हो गया है, अब उसका टेंशन लेके क्या दिक्कत है। लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कुछ फ्यूचर पास्ट का कुछ होगा, मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर के बारे में। जैसे आपने बोला कि फ्यूचर को लेके
मेरे को तो ये नहीं पता कि मैं कल जिंदा हूँ कि नहीं जिंदा हूँ। आपको पता है मोहित भाई? तो मैं कल के बारे में सोच चुकी हूँ। और आप जैसा सोचते हो फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, ऐसे ही होता है क्या? मैं पूरा प्लान कर लूँगा फ्यूचर, भाई मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, घंटा नहीं होता। तो वही चीज़ है भाई, मैं फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दिया। सो आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है? मतलब गो विद द फ्लो? समटाइम्स गो विद द फ्लो, ओके समटाइम कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, ज़रूरी भी है ओके, कि मतलब गो विद द फ्लो आप, मतलब बैलेंस दोनों हाँ का, बैलेंस होना जरूरी, कि मतलब कभी कभी फ्लो ज़्यादा हो जाए ना तो फिर बह जाओगे। राइट। तो ऐसा है कि बैलेंस होना ज़रूरी है। और बैलेंस भी ऐसा कहूँगा मैं कि एक वो मीटर होता है ना, सीधी लाइन जाएगी ना तो आप डेड हो। डेड हो डेफिनेटली, ऊपर भी जानी चाहिए नीचे भी जानी चाहिए। मज़ा आएगा थोड़ा सा। हाँ, तो ऊपर नीचे चलता रहना चाहिए। तो मेरे को उसमें ही मज़ा है, मतलब दुख को भी मैं एंजॉय करता हूँ, सुख को भी मैं एंजॉय करता हूँ। और दूसरी बात ये कि इसी में जोड़ूंगा मैं, आप हैं मतलब मैं हूँ, मेरे साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, तो फिर वो जो अच्छे काम की और सुख की अहमियत खत्म हो जाएगी। बोर हो जाता है भाई इंसान, हाँ, बोर हो जाता है एक बार। दुख आएगा ना तभी सुख का मजा है। सुख ही सुख रहेगा भाई, इंसान को उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। दुख आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ हर इंसान के जीवन में, जितना भी सक्सेसफुल आदमी होगा ना, उसके जीवन में जब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल होगा उसके बाद ही वो सक्सेसफुल बना होगा। मेरे को लगता है कि बढ़िया जीवन काट रहा होगा भाई, वो वहीं रहेगा, वो नहीं करेगा कि भाई ये नहीं है। तो वही मेरे लिए कि मेरे को अब एक्सेप्ट कर लिया भाई मैंने कि दुख भी आना है सुख भी आना है, बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, एंजॉय। अपना एंजॉय करो, उसको भी वैसे ही फेस करो जैसे तुम अच्छे काम को फेस कर रहे थे, सिंपल। उसके लिए इंसान को खुद को जानना बहुत ज़रूरी है यार। मतलब आप कौन हो आपको पता होना चाहिए। मतलब वही तो भैया, एटीट्यूड आपका थोड़ा सा वैसा होना चाहिए कि एक इसमें मैं कहूँगा एक इंसान हमेशा करना नहीं चाहता, ईगो के चक्कर में कोई भी जैसे? चीज़ मतलब? एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कोई बात हो, जैसे अगर उसे हो गया है कुछ भी दिक्कत है भाई उसे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करनी। इसको मैं समझा, कोई एग्जांपल? हाँ कोई एग्जांपल देता हूँ मैं उसका, कोई अच्छा सा एग्जांपल सोचूंगा फिर आपको एग्जांपल दूंगा, अभी आ नहीं रहा। तो कोई भी चीज़ मतलब आपको जैसे मान लो कोई भी चीज़ करनी है, एक्सेप्ट नहीं करना भाई मेरे साथ ये हो गया है या मेरे साथ ये नहीं होना भाई, लेकिन डिनाइल। हाँ भाई ये क्यों है भाई, किसी ने कहा था भाई तेरी ये कमी है, भाई तेरे अंदर ये कमी है। मैं कहूँगा क्यों है भाई, मेरे में तो नहीं है। उसी चीज़ को मैंने लिया भाई मेरे अंदर कमी है, मेरे को उसको सुधारना है, एक्सेप्ट कर लिया भाई मेरे अंदर कमी है। मैं कोई भी अगर मेरे को कोई बंदा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, मुझसे कहेगा ना कि ये गलती कर रहा है तू, रघु भाई मेरे को उनने एक चीज़ देख ली थी कि भाई इसको बताओगे ना तो ये चीज़ उस पर काम करेगा। तो उनको ना छोटी चीज़ मतलब अब भी जो मैं हूँ ना वो पहले ऐसा नहीं था लिटरली। मतलब नर्मदा परिक्रमा में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं मेरे, तभी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई, मतलब एक स्थिरता आई, सरलता आई, बहुत सारी चीज़ हुई मेरे साथ। तो एक चीज़ ना वो टोक देते थे कि, और मैं प्रयास करता था कि अगली बार ये गलती ना हो। जैसे एग्जांपल दूँ, मैं क्या करता था, किसी कोई बात कर रहा है ना तो मैं बात काट देता था, ओके, मतलब बीच में अपना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट किया भाई, नहीं करना। अगर मैं उसको अवेयर हूँ उस चीज़ को लेके, कॉन्शियस हूँ भाई ये नहीं करना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं बोल दिया बीच में तो फिर मैं उस टाइम रोकूंगा, सॉरी ऐसा करके रुकना, अपने आप को खुद टोकने लगा, अपने आप को टोकने लगा। वो चीज़ अब थोड़ी बहुत है, पूरी नहीं है, लेकिन बिल्कुल कह सकता हूँ कम हुई। भाई ये चीज़ इसलिए भी हुई है बिकॉज आप खुद इम्प्रूव होना चाहते हो। कुछ लोग जो होना ही नहीं चाहते, दैट्स अ गॉन केस, वही एक्सेप्ट कोई नहीं करो समझ सकता भाई। अपने आप को। मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ एक चीज़ करनी है, लर्निंग। मेरे को सिर्फ सीखना है, कुछ भी सीखूंगा, मेरे को बस सीखना है। हर इंसान से सीख रहा हूँ अपने आप में। मैं नहीं कि मेरे को इससे आगे बढ़ना है या इससे आगे बढ़ना है, इससे मुझे इतना करना है, किसी से आगे नहीं बढ़ना, खुद से भी आगे नहीं बढ़ना, बस मेरे को अपने आप का बेटर वर्जन लाते रहना है। और ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है इसमें, बेटर से नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। मतलब मेरा ये हमेशा से रहा है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो खुश रहने चाहिए, और वो तभी खुश रहेंगे जब आप खुश रहोगे। तो कोई भी चीज़ को दिल पे नहीं लगाने का। पहले तो कोई भी तुमसे कुछ कहता है ना, वो कुछ सेकंड के लिए है, और उस टाइम पे तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम कुछ ना कुछ भगतोगे, वो बेमतलब की बात है। मेरे को गुस्सा आया, मैं उस टाइम शांत हो जाऊँगा, उस टाइम कुछ नहीं बोलना। डू यू मेडिटेट ऑल्सो? मतलब जब आप नर्मदा परिक्रमा में मेडिटेट किया? हाँ बहुत, ओके, बहुत नहीं कहूँगा मैं, मतलब हाँ, मतलब मैं 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक मेडिटेट करने लगा। आधे घंटे तक? हाँ, ओके, नाइस। 45 भी हुआ है। एक टाइम पे ऐसा हो गया, मतलब अभी इंसिडेंट, पहले मैं इसको पूरा करूँगा, हाँ, फिर डेफिनेटली। मतलब मेडिटेशन के लिए को मेरा ऐसा है, मेरा इंटरेस्ट था मेडिटेशन में? हाँ। एक होता है देखो मेडिटेशन, कुंडलिनी, हाँ, साधना में 9 विद्याएँ, उन देवियों की, बहुत खतरनाक चीज़ भी भाई। मैं कहूँगा कि मैंने जो सुना है लोगों के बारे में, जो लोग ने अपनी स्टोरी बताई है, तो मैं कहता हूँ भाई
साधनाएं तो अभी मेरे लिए नहीं है। कुंडलिनी कह सकता हूँ कि हाँ, कुंडलिनी अवेकन मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जिनकी हैं। क्राउन चक्रा जिनका नहीं था, क्या बोलते हैं, क्यों क्राउन चक्र ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे हो जाएं, किसी का ऐसे करके ऊपर जा रहा है, या फिर कुछ समय के लिए है कि मतलब कुछ समय के लिए कोई चक्र ओपन है फिर वापस, तो वही चीज़ है। तो कुंडलिनी के बारे में मेरे को पता पड़ा, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कुंडलिनी वगैरह, वो शक्तिमान में देखा था वो मैंने, सही बताऊँ तो सही बात है भैया, नहीं देखा था मेरे को, यही पता पड़ा कुंडलिनी के बारे में, साधना के बारे में, सिद्धि के बारे में, मेरे को कुछ भी नहीं पता ये। कोई लोग मिले जिन पे आपको लगा कि सिद्धि है या हाँ। फिर कुछ है, मिले? एक सियाराम बाबा हैं। ओके, कहाँ पे? ये तेली भट्टान करके जगह पड़ती है एमपी में। ठीक है। सियाराम बाबा के बारे में मेरे को लगता है एमपी में तो शायद नीचे साइड सब जानते हैं। सियाराम बाबा। सियाराम बाबा, वो उनकी उम्र पता नहीं है कितनी है, वो झुक के चलते हैं, पतले से हैं, अगर अभी गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास सिद्धि है कि वो अग्नि देव को काबू करते हैं। उनकी एक आध वीडियो वायरल हो गई थी जिनने उनने हाथ से दिए चलाते हैं, माचिस का उपयोग नहीं किया, उनने दिया जला दिया। वो कभी हाँ नहीं कहते कि मैंने ऐसा किया। वो बंदे सिर्फ मात्र 10 रुपये लेते हैं। कोई भी उनसे मिलने आएगा 50,000 रुपये देगा, वो मना कर देंगे, भाई मेरे को चाहिए नहीं। 10 रुपये लेंगे और 10 रुपये की ढेर लगे रहते हैं। तुम 500 का नोट दोगे तुम्हें 490 वापस करेगा कोई। उनके अब वो बहुत बूढ़े हैं, वो बहुत बूढ़े हैं, उनके पूरे पायों में जख्म हो चुके हैं, मतलब इतने ज़्यादा गहरे घाव हैं, उनकी रोज़ पट्टी होती है, लेकिन वो रोज़ सुबह नहाने जाएंगे पानी में। बहुत टाइम से उनके वो जख्म है। उनने इतना सारा पैसा डोनेट किया ना, आप उधर जाके देखोगे ना, उनने परिक्रमवासियों के लिए पूरा धर्मशाला बनाया है, अन्न क्षेत्र किया हुआ है, और राम मंदिर में भी पैसा दिया है उनने, बहुत जगह किया उनने। मतलब बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन उनकी सरलता देखोगे ना, वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। उनके छोटा सा एक है, मात्र इतना बड़ा उनका कमरा है, इतना पैसा है लेकिन उनके पास इतना बड़ा कमरा है, और उसमें सिर्फ कुत्ते रहते हैं, 8-10 कुत्ते। और कुत्ते भाई फुल ऐश है उनकी, कोई उनसे चू नहीं कर सकता। ऐश में लेटे हुए हैं, बढ़िया कर रहे हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कहता। वो जो सियाराम बाबा है वो उनका ख्याल रखते हैं, सब करते हैं। कभी कभार खाना भी, अब तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, मतलब कभी कहते हैं कि खाना ही बना लेते हैं, वो करते। मित्र भी बहुत थे, कुछ बहुत सारे मित्र की इनकी उम्र इतनी उम्र है, इनकी उत्तर है, वो तो बन जाते हैं ओवर द पीरियड में। आप मिले हो कभी इनसे? हाँ, मैं मिला हूँ, बैठा हूँ उनके साथ। कुछ लगा, मतलब कुछ फील हुआ कुछ डिफरेंट? बिकॉज मुझे जैसे एक इंसान को देखिए, वैसे मैं कहूँ ना, एक इंसान को डिफरेंट पता है क्या चीज़ बनाते हैं? उसकी सरलता। ओके, सरलता इन द सेंस हम्बल नेचर या समथिंग लाइक दैट। हाँ, कह सकते हैं हम्बल नेचर। मतलब मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, तो मेरे को कहीं ऑकवर्डनेस आनी नहीं चाहिए, इतनी सरलता। मतलब अगर मेरे से एक कप गिर जाए ना, तो आपके चेहरे पे वो भाव भी नहीं आना चाहिए, गुस्से वाला, भाई क्या कर दिया यार ये, ऐसा भी नहीं आना चाहिए। ये जो है ना, अपने इमोशंस पे काबू करना, यही कह सकता हूँ एक रियल साधना है। जब आपने अपने इमोशंस पे काबू कर लिया, तो मैं कहूँगा भाई नहीं कर सकता ना इंसान, कोई ना कोई बात पे आपको इरिटेट हो जाओगे या गुस्सा आ जाएगी। लेकिन सिद्धियाँ जब हासिल कर लिया आपने अपने इमोशंस पे, तो मैं कहूँगा यार कोई दिक्कत ही नहीं। तो वही चीज़ है, ऐसे जब महात्माओं से मिलेगा ना, जो रियल महात्मा है, तो उनसे आप बात करके समझ आओ कि इनके लफ्ज़ों में प्रेम है, सिर्फ प्रेम। वो उनने कहा जाता है कुछ दंडवेश्वर करके सिद्धि होती है, मेरे को ऐसा प्रॉपर नाम नहीं पड़ा। उनने कुछ 14 साल खड़े रह के रामायण पढ़ी है, 14 साल सिर्फ खड़े, वो बैठे नहीं। उन्हीं बाबा ने, सियाराम बाबा ने, तब उनको जाके वो खड़ेश्वर सिद्धि उनको मिली। अच्छा, तो उनके पास में और भी सिद्धियां हैं? हाँ, खड़ेश्वर सिद्धि अच्छा। मतलब एक तपस्या होती है, खटी हो गई ये, समझ गया, कि खड़े रहना है तुम्हें, बैठना नहीं है। ऐसे एक और मुझसे मिला जो 12 साल से खड़े हैं, उनके आप पैर देखोगे सूजे हुए हैं, वो बैठते नहीं है। ये वो तो नहीं है जिसपे इंस्टाग्राम पे आपने डाला भी था? हाँ। ऑरेंज कलर का कुछ कपड़ा था उनका? हाँ, वो उनका Okay, हाँ हाँ हाँ, वो सियाराम बाबा नहीं है। हाँ, मतलब ये दूसरे वाले जो आप बता सियाराम रहे हो। बाबा तो बहुत बूढ़े हैं, उनने किया था, लेकिन अब वो बैठते वगैरह, उनने वो सिद्धि। कहा जाता है कि एक बार बाढ़ आ गई थी, वो अपने कोई छत वगैरह नहीं थी, एक बम्बूल के पेड़ के नीचे वो खड़े हुए थे, अपना रामायण पढ़ रहे थे। बाढ़ आ गई, मतलब पानी पूरा उनके यहाँ तक आ गया, लेकिन वो हिले नहीं, उनके पानी यहाँ तक आ गया। लोगों ने कहा कि चलो आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो उनने कहा कि पानी इससे ऊपर आएगा ही नहीं। और गाँव के लोग अभी भी कहते हैं कि पानी इससे ऊपर आया नहीं, वो पानी वापस चला गया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। उनके साथ बैठा ना, तो एक उनके साथ सरलता दिखी मुझे कि इंसान कुछ होते ना, जैसे आप मिलोगे ना कुछ साधु के पास जाके, उनके अंदर घमंड दिख जाएगा, ईगो दिख जाएगा आपको। भाई इतने बड़े विशाल आश्रम बना दिए हैं, उनको लगता है कि भाई हम ही है, श्री 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 लग गया भाई, बड़े आदमी बन गए वो।
उनसे आप मिलोगे, उनके अंदर एक एटीट्यूड रहेगा भाई, लेकिन जब इनसे मिलोगे ना, इनसे ऐसा लगेगा कि आप जैसे ही हैं, सिंपल, कोई दूरी है ही नहीं, कि ये बिल्कुल आपके समान है। जब ये फील आने लगता है ना, कनेक्शन समझ आ जाएगा आपको, एक ऑरा और वाइब कह सकते हैं ना, वो मैच होगी ना, तो अभी एक अट्रैक्शन होता है आपका, राइट, ट्रू। तो वो चीज़ आपको दिखने लगी तो आपको समझ आया कि ये बंदा जेन्युइन है। ऐसा करके हमने, अबे तो बहुत साधु मिले, फेक मिले, रियल मिले। हाउ डू यू, मतलब हम लोग, अगर मैं भी कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं नकली साधु में से, क्योंकि जब जो लोग स्पिरिचुअलिटी के उसमें जाते हैं ना, कि सबकी अपनी अपनी यात्राएं चल रही हैं जीवन में, सो मतलब मेरे हिसाब से सबकी स्पिरिचुअल जर्नी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी चल ही रही है। और अगर कोई बंदा इनकाउंटर करता है, जैसे मैं सो हम लोग गए थे कैची धाम, नाम सुना होगा आपने, तो वी बिलीव इन महाराज जी, मतलब नीम करोली बाबा। सो क्या हुआ था, मैं जब इलाही ट्रैवल्स की पहली ट्रिप थी, तो हमने क्या करा, हमने फैमिली पूरे, सो हमने ऐड चलाई, और ऐड चलाना कुछ नहीं आता था, हम लोगों ने सारे फेसबुक में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि हम लोग ऐसा ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं। बहुत कॉल आए हर्ष भाई, और सिर्फ 3 लोग आ पाए पूरे इंडिया में से। हम लोग पागल हो गए थे, इतनी कॉल्स आती थी हमें, और हम आपकी उम्र के थे 22 साल के, इतनी कॉल्स आती थी, हम लोग पागल हो गए, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। ये जो आप देख रहे हो जगह, ये निरंजन जिससे आप मिले अभी बाहर, बंटी, उसकी का घर है, और ये पहले ये कमरा हुआ करता था जहाँ पे हम खेलते थे, बैठते थे सारे दोस्त यार। तो अब हमने इसको ऐसा ऑफिस और स्टूडियो कन्वर्ट कर दिया। यहीं पर ही सारे बातचीत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और 3 लोग आए, एक हैदराबाद से आए, एक मोहाली से आए, और एक अंकल आए थे यहीं रोहिणी से, दिल्ली से, और बाकी हमारी फैमिलीज थी। तो हमने ये लेके ट्रिप चालू करी। ट्रिप के दौरान एक जगह आती है पदमपुरी, पदमपुरी में हमारा टेम्पू ऑटोमेटिकली, मतलब स्टार्ट होना बंद हो गया, कुछ हुआ तो उसने साइड में लगा ली। तो मेरी नज़र पड़ी सामने, एक आश्रम टाइप का था, बहुत खाली था पर बहुत सुंदर था। तो हमारी फैमिली ने कहा चलो आइए, घूम ही रहे हैं, चलते हैं। तो हम लोग गए, और वहाँ पे लकीली एक साधु महाराज थे, राइट। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अब मेरे को तो स्टार्टिंग ही थी जर्नी की, मुझे नहीं पता कि सच में है या क्या है, असली है नकली है, बट वहाँ बैठ के एक सोमवरी महाराज के बारे में उन्होंने बताया। आपको पता है भाई गुरु क्या होता है, पता है? तो वैसे ही नीम करोली के गुरु भाई गुरु, सेम वही वाली चीज़। तो वैसे ही जो नीम करोली आश्रम है, वहाँ पे एक, जहाँ पे आग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? धुनी। तो वहाँ पे सोमवरी महाराज की धुनी थी, ठीक, जो कि नीम करोली बाबा ने फाउंड करी थी वहाँ जाकर, और तब जाके वहाँ पे कैचीधाम मंदिर बना था। तो ये जो पंडित जी यहाँ बैठे हुए थे, ये जो साधु महाराज यहाँ बैठे हुए थे, ये भी उन्हीं की उपासना कर रहे थे जो भी है। तो वहाँ पे हम गए, हमसे बातचीत करी, कुछ काम वाम करवाया हमसे, और हमें अलग अलग फल दिए गए। मतलब किसी को सिर्फ चाय पिलाई उन्होंने, किसी को खीरा दिया, किसी को सेब दिया, किसी को कुछ दिया। इट वॉज वेरी पिकी, उस हिसाब से अपने हिसाब से दे दिया। फिर उन्होंने ऐसे बैठे रहे खुश में, जैसे बच्चा नहीं बैठता एक, वैसा बैठ के ऐसे बैठे हुए थे। और फिर एकदम से उन्होंने देखा यूँ सामने पहाड़ की तरफ, वहाँ हमारा टेम्पू खड़ा हुआ था। मतलब टेम्पू से आए हो, वो सॉरी इस बस से आए हो? तो हमने कहा हाँ जी इस बस से आए हैं। ठीक है, पहुँच जाओगे दिल्ली, यूँ करके चलो अब जाओ, निकलो। हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम लोग वापस गए, टेम्पू आया, जैसे ही दिल्ली एंटर हुए हैं हम लोग, हमारा टेम्पू पता चला है कि जी ख़राब है, ठीक। पर हमने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, रात को पता नहीं कहीं मिलेगा नहीं मिला, पर कैसे ना कैसे करके वो टेम्पू कहाँ रुका, वो वहाँ पे रुका, क्या कहते हैं, कश्मीरी गेट से 5 किलोमीटर पहले। हम दिल्ली में थे, इतना था कि हम लोग कैब वैब कर लेंगे और सब कुछ जाएगा, पर वहाँ पे वो ख़राब हुआ, और उसके बाद भी वो अगले दिन जाके जो भी था उसका काम वाम हुआ और ख़त्म हुआ। तो ये ब्लेसिंग थी ना वे। तो मुझे नहीं पता कि वो असली था नकली था, बट जैसे जैसे मेरा ये इनकाउंटर हुआ, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नकली बाबाओं के भी इनकाउंटर होते हैं। तो क्वेश्चन मेरा सा लंबा खिंच गया, बट मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे आप गए होगे तो आपको कुछ लगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन कैसा? जैसे पहले तो मैंने आता सरलता, राइट, साधु जो जेन्युइन होंगे ना, उनकी सरलता दिख जाएगी उनके जीवन में। और दूसरी बात, वो आपको कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं करने वाले, राइट, जैसे हैं वो वैसे ही हैं भाई, उनके लिए आप कुछ नहीं हो, राइट, एक इंसान हो। वो आपको गाली भी देंगे, प्रेम भी उतना करना है उनको, लेकिन भाई कुछ किया तो गाली भी देंगे। वो समाज के उसमें नहीं बनते, हाँ, जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। अक्खड़ है तो अक्खड़ है, राइट। आप समझ जाना कि ये बंदा है। जहाँ बात होगी ना कि कहीं ना कहीं से आपके बटरे हो रहे हैं और थोड़ा बटरिंग कर रहे हैं, समझ जाओ कि ये मामला वैसा है। और कुछ कह सकते हैं कि दिखावा, बबूती लगा लिया भाई, फुल गांजा पी रहे भाई,
गांजा बैठ के पी रहे हैं भाई ये हो गया सिद्ध हो गई भाई। जितने मेरे को जेन्युइन साधु मिले ना कोई गांजा नहीं पीता। हाँ डेफिनेटली, ज़रूरत ही नहीं है उनको समझ गया कि गांजा पीने से कनेक्शन तो नहीं होता भाई। यहाँ पे भी शायद मेरे को कुछ गाली दे देंगे लोग, बट सही बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैंने जितने जेन्युइन देखे ना वो कोई नहीं गांजा पीता भाई, और पीते हैं तो छोड़ दिया है, ऐसे मिले मेरे को। तो गांजा पीने बैठे रहेंगे, दिखावा करेंगे अपना कि भाई साधु, मतलब फुल दिखावा। आपको समझ आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ना, इसको ना सब कुछ पता है आपके दिल को, आपको सब समझ आएगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। दिखावे वाले लोग अलग दिख जाते हैं। तो हम लोग तो बहुत हर दिन नए साधु से मिल रहे, तो हमें एक आदत हो गई, तो समझ आना स्टार्ट हो गया था कि भाई कि ये सही है कि ये सही नहीं है। लेकिन हम सबके साथ सेम करना पड़ता था कि खाने का सवाल है, पूजा वाली बात है। जैसे मैंने राजेश्वर गिरी जी के बारे में बताया कि उनने ऐसा खाना वाना बनाया। एक साधु थे, उनके बहुत सारे चेले चपाटे थे, उन्होंने कहा अपना खाना खुद बनाओ, हम नहीं देते भाई कुछ। ये परिक्रमा के दौरान ही हुआ? ओके। हम नहीं देते भाई, मतलब खाना दे देंगे तुम अपना बना लो। हम 2-3 लोग ही थे साइज से, सामग्री दे देंगे, आप खुद बनाओ। हम तो भाई बना रहे हैं भाई, हम तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं उनका एक अक्खड़ बिहेव था, मतलब अक्खड़ मतलब वैसा वाला अक्खड़ नहीं, रूड। ये क्या ही हो तुम, भगो, कोई काम वाम नहीं करना मेरे को, मतलब कुछ नहीं है, तुम लोग निकलो। उनको सिर्फ अपने आश्रम से मतलब है, ऐसा कुछ टाइप के ऐसे लोग भी होते हैं, सिर्फ अपने आश्रम से मतलब है, क्योंकि आश्रम है तो तुम्हें करना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वरना नर्मदा खंड में आश्रम चल नहीं सकता अगर आपने क्योंकि वो परिक्रमावासी ही है जो वहाँ सब कुछ हो रहा है, मैया ही हैं चल रही हैं, क्योंकि हमारे साथ जल होता है ना मई का, तो वही चल रही हैं, तो वो नहीं चलेंगे तो आप नहीं करते, उन्हें करना पड़ता है। अच्छा, तो जो स्टार्टिंग में वो दिलवाते हैं पूरा, ओके, वहाँ से जल भरा जाता है, अंडरस्टूड, वही लेके पूरा घूम के वापस वहीं समर्पण करना पड़ता है। तो एक इंसिडेंट याद आया, मैं आपको बताता हूँ। एक बाबा है, नाम नहीं लूँगा, काफ़ी प्रसिद्ध बाबा है, अमरकंटक साइड तो बहुत प्रसिद्ध है। तो अपने दिनेश भाई थे, वो चार्जर कहते हैं कि उनके एक सेवक थे भाई, वो फुल डोंगी बाबा था भाई, वो गांजा पीता था, वो फुल डोंगी बाबा था, कुछ नहीं है वो, मतलब जवान लौंडा था, सिर्फ ऐसे ही कपड़े पहन लिए काले, और वो उससे जाके कहते हैं महाराज जी, बड़े प्रेम से, महाराज जी ये थोड़ा सॉकेट है उनके बगल में लगा हुआ है कि ये जरा लगा देंगे चार्ज में। वो कहते तेरा नौकर लगाऊँ क्या मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट, और 2-3 बातें सुनाई बेचारे दिनेश भाई, मैंने तो कुछ बोल ही नहीं यार। तो मैं वहाँ देख हंस रहा, मैंने कहा भाई क्या ही बंदा है, मतलब साधु होके इतनी बात के अंदर तुम्हारे घमंड है कि हम लोग ऐसे लोगों से मिल लिए ना पीछे कि जो इतने ज़्यादा कह सकता हूँ वो हैं, तब वो यहाँ पे हैं। तो ये तो देख के समझ आ गया भाई ये बुरा है, मेरे को हंसी आ रही है भाई, ये क्या ही बंदा है। और उसने मेरी स्माइल देख ली, ओ शिट, वो भाई वो तिलस गया बंदा, वो तो बस कह रहा कि भाई इसको तो मैं तो कुछ नहीं करता, मैं अपमानजनक लौंडा है ये। हाँ वही वाली बात होगी, मैंने कर दी भाई, उनका भाई ये तो हो गया, उसने देख लिया, मैंने देख लिया, उनका ठीक है। मैं क्या मतलब एक आदत हो गई थी मेरी, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं एक्सप्रेशन से काम कर देता हूँ। एक माई थी, अभी की बात है, पूरी ख़त्म होने के बाद, वो स्टोरी ख़त्म होगी ना, हाँ ख़त्म होगी। तो वहाँ पे एक हमारे साथ एक महाराष्ट्र की माई है, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होगी उनकी भी, ऐसी हुई 25-26 साल। तो वो खाना बना रही थी भाई, हम लोग 6 महीने कंप्लीट करके आ गए हैं। एक महाराज नए नए आए हैं, वो भी ऐसी उम्र होगी उनकी, बढ़िया टीका वीका लगा है, हम लोगों को देख के हंस रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ इतने दिन से कर रहा हूँ, मेरे को भी रोटी बनाना आ गई है चूल्हे पर, बहुत बनाई है, तो मैं बढ़िया बना के रख रहा था। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ये क्या बनाएंगे, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने स्माइल कर दिया, मैंने कहा देखते हैं महाराज। बंदे की तिलस की वहाँ पे फिर से उसकी, वो कहता है महाराज हमें बद्दुआ दे के मत जाना, आपकी सेवा कर रहा है। मैंने कहा महाराज मैं तो प्रेम बांटता हूँ, मैं तो बस, हम क्या आपसे बोलेंगे। वो कह रहा नहीं, मैंने कहा मैं तो देखो आपको देख के स्माइल ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा ऐसा आदत है कि मैं एक्सप्रेशन से आधा काम कर देता हूँ, तो वो कभी कभार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब अनकॉन्शियसली भी हो जाता है मेरे साथ। तो कभी बार ऐसा होता है कि मैं अपने ग्रुप में भी तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो मतलब ड्यूरिंग द परिक्रमा हुई है, या फिर ड्यूरिंग द परिक्रमा मतलब परिक्रमा में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब एक जीवन है, परिक्रमा एक जीवन है। अब मैं बताता हूँ कैसे। उद्गम स्थान अमरकंटक, जहाँ से माई का जन्म होता है, पूरा घूमते 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 घूमते, मतलब इतने सारे टर्न्स है ना, अमरकंटक से लेकर मंडला तक बहुत सारे टर्न, घूमते घूमते बहुत सारी सहायक धाराएं आ रही है, मिल रही है। मतलब एक इंसान का वहाँ जन्म हुआ, धीरे जा रहा है, बहुत सारे लोग मिलते जाते हैं, अपना उम्र बड़ा होता जाता है, अपन फैलते जाते, बड़े होते जाते, बड़े होते जाते, बड़े हो जाते हैं, बीच में डैम्स आ जाते हैं। मैं इसको रिलेट करता हूँ, मतलब ये मेरी एक फिलोसफी कह सकता हूँ कि डैम आ जाते हैं, ब्रेकर्स आ जाते हैं,
उनसे भी निकलना पड़ता है अपन को, उन्हें भी फेस करना पड़ता है, और दुविधा आ जाती हैं, कहीं कहीं नाले आ जाते हैं, उनसे भी अपने आप को क्लियर रखना पड़ता है। ऐसे करते करते फाइनली अपनी डेस्टिनेशन क्या है, संगम, मौत। तो वहाँ जाके अपन मिल जाते ओ हैं। भाई क्या बोल दिया ये, तो वो मेरे लिए एक पूरा ये मैं इसके लिए रेडी नहीं था भाई हर्ष। मैंने तो कही था संगम आपसे। मौत। तो वही एक मेरे लिए एक ह्यूमन कि इंसान की पूरी ज़िंदगी मेरे को समझ आ गई कि भाई ये ज़िंदगी है। सारे लोग, नए सहायक नदियाँ आती हैं जो आपको बड़ा करती हैं, नए नए लोग आते हैं जो आपको सहारा देते हैं, नए ना आपके हर एक बंदा आपके जीवन में आए ना, वो कुछ ना कुछ एक छोटा सा आपके कैरेक्टर में चीज़ डाल के जाएगा, कहीं ना अनकॉन्शियसली वो चीज़ ना डाल के जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा बंदा, कुछ ना कुछ तो चेंज करके जाएगा, आता है तो वही चीज़ मेरा है कि वैसे मिलती गई चलो मैं कह रहा हूँ ना, हर जगह से ऑब्जर्व करता हूँ। तो अब यहाँ पे पॉइंट है लर्न फ्रॉम द यूनिवर्स, तो ऐसे मैं लर्न करता हूँ, ये एक एग्जाम्पल आ गया। तो ऐसे कर करके वो मिलती है, वहाँ ख़त्म। तो इससे समझ आया कि एंड तो आपको सबको पता है कि अपना एंड क्या है, ब्रेकर्स भी आने हैं सबको पता है, अपना पानी गंदा भी होगा यही पता है, तो उससे कैसे फेस करना है आपको पता है कि एंड क्या है सबको पता है। तो अच्छे से रहो भाई, निर्मल रहो, साफ रहो, स्वच्छ रहो, यही जीवन है। जिससे मिल रहे हो उसके साथ बढ़िया रहो, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो कोशिश करो भाई, किसी अब कोई मुझसे लड़ भी रहा है तो भाई उसके साथ पीछे पता नहीं क्या हुआ, क्या दिक्कत झेल के आया वो, क्या परेशानी उसे हुई है भाई, घर पे वही मैटर हो गया उसका, घर पे लड़ाई होगी या किसी चैटा चाटी हो, कुछ भी हो सकता है। अपनी बोली थोड़ी वाली है ना, खड़ी बोली, तो थोड़ा नहीं कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, but I तो can understand. तो वैसे ही है भैया, देखो पता नहीं, तो इसलिए खुद गुस्से आने से पहले उसका नज़रिए से देख लो, कोई सामने वाले का क्या नज़रिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, कई इस बार चीज़ मैं बोल यार देता हूँ। ये बहुत ना वाइज बातें हैं, पर इनको प्रैक्टिकली अपनाने के लिए या करने के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान में डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है खुद में। अगर आप में खुद में डेप्थ नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। जब मैं मेडिटेट करता था, सो आप किसी उसको सुनते हो, मतलब कोई है फिलोसोफर जो जैसे ओशो हो गया, ऐसे ओशो सुनते हो? +1 भाई। मैं कल सुन रहा था, तो कल कुछ सीन हुआ, मतलब कल एक बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बताने लायक नहीं है या मैं जिसके लिए प्राउड नहीं हूँ। तो हुआ क्या, मतलब बेसिकली रात को मैं ऐसे ही सोच रहा था, विचार कर रहा था कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, दिन कैसा गया। मैंने ओशो चला दिया, तब उसने एक ऐसी बात बोली जो बहुत पुरानी थी। तो पहले जब मैं मेडिटेशन करा करता था, जैसे आपने बताया ना आप आधे घंटे के लिए करते हो या 45 मिनट्स का भी हुआ है, तो मैं भी ऐसा ही करता था, पर मेरा मैक्सिमम 30 मिनट्स गया है, उससे ऊपर नहीं कर पाया मैं। पर जब मैंने वो डेली बेसिस पे करना शुरू करा, तो मैंने ये देखा कि ओशो की लैंग्वेज में ये अपने आप में डुबकी मारना होता है, राइट? वो डेप्थ आती है आप में, आप अपने आप में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने ये जाते हो। मैं आपने जो बोला ना, कहते ना ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे रिलेट कर पा रहा हूँ, राइट। कि ये बिल्कुल डुबकी मारने वाली बात है। तो वो वाली चीज़ है। तो कई बार जब आप मेडिटेट करते हो, जब आपको गुस्सा आता है ना, आपको पता लगता है कि आपको आ रहा है, वो चीज़ आई नहीं होती यहाँ तक। अगर वो यहाँ तक भी पहुंची है ना, तो आपको पता लग रहा है, आप कॉन्शियस हो कि वो चढ़ रहा है ऊपर तक, तो वाली चीज़ फीलिंग आती है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरा परिक्रमा में हुआ ना, कि गुस्सा आ रहा है तो मेरे को पता है कि ईगो मेरे अंदर दिख रहा है, तो वो भी मेरे को पता है भाई यस, यहाँ नहीं करना। Yes. तो खुद पता है भाई ये हो रहा है तो मेरे को करना, ये नहीं करना, मैं खुद गलत। क्योंकि एक चीज़ है, आप मुझसे झूठ बोल दोगे, आप अपने टीम वालों से झूठ बोल, लेकिन आप खुद से कभी नहीं झूठ पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, खुद से बात करता हूँ, तो खुद से कहता हूँ भाई ये नहीं करना, ये तूने इसके साथ गलत किया भाई, नहीं कर। उसी टाइम मैं रोक लूँगा, भाई गुस्सा आ रहा है कंट्रोल कर ले, कुछ बोल मत, कुछ भी मत बोल, गुस्सा आ रहा है आने दे, तू कुछ बोल मत, कुछ सेकंड की बात है, उसके बाद तू सोचियो, अपने आप सब कुछ निकल आएगा, रहने दे। ऐसा करके करता हूँ मैं। सेपरेट हो जाते हैं, मतलब बॉडी के जितने भी चीज़ें होती हैं, गुस्सा, इमोशंस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस की बात है, कॉन्शियसनेस या जो आत्मा है वो एकदम सेपरेट हो जाती है, कि नाउ यू कैन लुक फ्रॉम अ डिस्टेंस कि अच्छा ये सब चल रहा है, वही वाली चीज़ है। चीज़ रहती है। मैं पता, मैं तो एक चीज़ है ना, अगर आप अवेयर हो ना, तो आप फालतू बातें नहीं करोगे। हाँ डेफिनेटली। मैं बहुत फालतू बातें करता था, ओके, जैसे फालतू बातें मतलब मेरे को सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। अच्छा। अब आप बताइए, 20-21 साल का लौंडा है, कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ नहीं जानता हूँ मैं, जेडी भी दोस्त है मेरा। कंपेयर मत करना मेरे को। जेडी भाई ने भाई बताया नहीं था आने का भाई, अब मैं समझ सकता हूँ वो कितने। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बहुत करता था ये, मैं बोलने के लिए बोलता हूँ सिर्फ, कुछ नहीं। फिर एक चीज़ समझ आई कि भाई फालतू बोलने की नहीं है, एनर्जी बर्बाद मत करो। तो मैं वैसे मन हुआ कुछ बोलने का,
जैसे कुछ भी बोलना है आपसे तो मैं सोचूंगा कि बोलना है कि नहीं बोलना, इसका कोई मतलब है कि नहीं मतलब। एग्जैक्टली। खुद से मैंने जैसे सबसे जरूरी है कि खुद से बात करना और अपने आप को ऑब्जर्व करना। जब दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो खुद को भी ऑब्जर्व करने लगोगे आप। राइट। अनिवार्य है कि नहीं है? हाँ, बोलने वाला है, नहीं बोलने वाला तो क्यों बोलो भाई अपने मुंह को। और ये चीज़ आई मेरा मौन करके, मैंने कुछ दो दिन का मौन किया मैंने। भाई बेस्ट चीज होती है भाई ये मौन करना। और वो मैंने पता कब किया मैंने, जब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था और रघु भाई इतना मेरे को चिढ़ाते और ये परेशान करते थे ना, क्योंकि मैं मौन था, लोग मेरे को खाना परोस रहे हैं और मैं एक शब्द होता है दृढ़ मौन और कुछ बोलते हैं जिसमें आप एक्सप्रेशन से भी नहीं बता सकते, आंखों से अच्छा, बता okay. सकते हो। तो मतलब बिल्कुल आप आई कांटेक्ट भी बहुत कम करना है। और मैं खाना परोस रहा हूँ, वो लोग मेरे को देख रहे हैं, अरे दे दो दे दो। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या करूँ मैं अपनी बोलने वाली आदत को कम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, अरे तूने क्या किया। मतलब मैं अभी हूँ जो इसमें रघु भाई का बहुत हाथ है, मैं कह सकता हूँ कि उनने मेरे अंदर कमियाँ ढूंढी हैं और उन्होंने मेरे को बताई है, मेरे को क्या करना है उस पर काम करना पड़ा। तो रघु भाई ने, मैं कह सकता हूँ मेरी अभी पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ें बदलाव लाई हैं। तो वो टीज़ कर रहे हैं मेरे को, भाई क्यों कर रहा है ये, हाथ मौन है तू। एक मौन बोलने वाला लोग होता है, हाथ से लिख के भी नहीं बताना कुछ, आप लिख भी नहीं सकते। आप इशारे अगर इतना करना है ऐसे ऐसे कर दो तो ठीक है भाई, क्योंकि करना पड़ता है। तो ये करके मैं 2 दिन का मौन रहा, इससे ज़्यादा नहीं रह पाया मैं। और लेकिन जब मैंने मौन तोड़ा उससे एक चीज़ और आ गई, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ मौन के बाद। मतलब जरूरी है तो बोल दिया हाँ ना बस, मतलब मौन के इससे आपको बाद। ये पता चल जाता है कि बिना बोले भी काम हो जाते हैं भाई। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आई, तो ऐसे कर करके मैं कम बोलता तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन अब बहुत कम कर दिया है, इतना नहीं बोलता। फालतू की बात मतलब नहीं है, अगर काम की बात है तो ठीक है बोल दो। यहाँ पर से बैठ के 4 लोग बैठे हैं, सुनने का है, लगा तो बोल दिया। या फिर अगर अपनी बारी आई है तो कोई किस्सा बता दिया तो ठीक है, इतना ही है, कोई ज़्यादा बेमतलब की बातें नहीं करनी भाई। ये यहाँ की बात है, कोई मतलब नहीं है कि कर दी भाई। अब मेरे को लगता है कि भाई क्या ही मतलब है ये बात करके, तो ऐसा है। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर बदलाव लाया बहुत, ये सब परिक्रमा में ही आया है। और क्या क्या हुआ परिक्रमा में? कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ, जैसे आपने इन बाबा के बारे में बाबा के बारे में बताया, एक्सपीरियंसेस और तो कुछ कैसे एक्सपीरियंस? मतलब कुछ लोग, मतलब जैसे मेरा मानना रहता है कि जब भी हम भी कभी ट्रैवल पे जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, वो हमें अपने में से कुछ चीज़ें लाके आपको सौंप के चले जाते हैं, आप जिसको आप खुद से अपने आप में डेवलप कर सकते हो, उनसे आप इंस्पायर होते हो। जैसे मैं भी एक लेडी से मिला था, मैं उनका बहुत वो करता था, मतलब बहुत उनको मानता हूँ। उनके पास सिर्फ 4 साल है जीने के, उसके बाद में शी विल बी नो मोर। तो उनसे मिला तो शी वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड अबाउट लाइफ इन जनरल, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उनसे मिला, उनसे अच्छा कनेक्शन बैठा मेरा। तो हमारी वो क्लाइंट ही थे, वो गेस्ट ही थे हमारे इन द ट्रिप। तो जब उनको स्पीति लेके गए, शी क्राइड, वो मुझे साइड में लेके गई और वो रो गई। मैं क्या हुआ, कह रहे आपने ये मुझे कहाँ ले आए हो आप, और आपने मुझे दिखा दिया कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी है, मतलब मैं फालतू की चीज़ों पे परेशान हो रही हूँ। तो वो वाली चीज़ है। तो जैसे उन्होंने, उनसे वो सीखा मैंने कि अगर 4 साल है जीने के उसके पास में, पर वो ऐसे जी रही है जैसे भाई यही है बस ख़त्म। तो अगर सब इंसान वैसे जीने लग गए तो भाई इट विल बी ऑन अनदर वर्ल्ड। तो जैसे मुझे इन्होंने इंस्पायर करा, ऐसे कोई ड्यूरिंग द परिक्रमा कोई, जैसे कि पहले की आपको बताऊँ राजेश्वर गिरी, राइट, वहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ चेंज आएगी, सेवा भाव अंदर आया। भाई कोई भी काम कर रहे हो ना, मेरे को आप एक चीज़ पता है, कोई भी काम कर रहे हो ना अनकंडीशनली करना है। कोई भी काम कर रहे हो फल की चिंता करे बिना, भाई, जब फल की चिंता नहीं करोगे ना, आपको काम करने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा काम करने में, किसी के लिए भी। मतलब आप जब प्यार करने लगोगे ना सबसे, तो आपको हर चीज़ करने में मज़ा आएगा। ये कर दे भाई, ये कर दे, कोई कह रहा है ना कि भाई ये कर दे तो भाई कर दो। अब उससे ये नहीं कि भाई तुम्हें शाबाशी देगा, बस कर दो अनकंडीशनल। किसी को प्यार कर रहे हो तो अनकंडीशनली, किसी का काम कर रहे हो तो अनकंडीशनली, आपको संतुष्टि मिलेगी। जब आप कुछ ही आस रखोगे ना, एक्सपेक्टेशन रख लोगे, संतुष्टि नहीं मिलनी आपको। फिर तो आप आस के लिए काम कर रहे हो ना। हाँ, तो फिर वही आप है। काम करने के लिए काम नहीं करोगे। हाँ, तो वही है कि अनकंडीशनली करोगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। और दूसरी बात, सुख त्याग में, ये मैं साधु Okay. से सीखा हूँ। सुख त्याग त्याग में में। कैसे? समझो क्योंकि एक बार। लोगों का तो ये रहता है, या मेरा खुद का भी कई बार ऐसे रहता है कि सुख पाने में है, तो त्याग में कैसे हुआ? पाने में तो कभी सुख है ही नहीं, कब तक पाओगे, कितना पाओगे? आपको लगता है कि आपका सुख पाने से कभी पूरा हो पाएगा? हर बार तो नहीं, बट कभी नहीं हो कभी सकता। कभार। कभी बताइए कैसे होगा? चलो लेट्स फॉर एग्जांपल, अब भाई समाज हमें पता नहीं मेरे को कैसे साउंड करेगा, बट लेट्स फॉर एग्जांपल
आप जिस, अबे यार मैं ऑब्जेक्टिफाई कर दूंगा, मैं एग्जांपल देना नहीं चाह रहा। आपको कोई चीज़ चाहिए कोई गाड़ी चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार मेरे पास ये नहीं है, राइट, आपके पड़ोसी के पास जो गाड़ी है, आपको वो गाड़ी चाहिए, आपको लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ कमी है, मेरे पास ये हो जाएगी तो शायद आपको लगता है वो रियल सुख है? नहीं, रियल सुख तो नहीं है वो, दैट्स फॉर श्योर। वो क्या होता है, रियल सुख नहीं है वो एक मिराज है, मैं कह सकता हूँ। वो पता है क्यों आया कि भाई मेरे पड़ोसी के पास ये गाड़ी है तो मेरे को भी ये गाड़ी चाहिए। जब वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी ना तो उसकी वैल्यू जीरो है। डेफिनेटली। मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है ना उसके लिए इंसान सिर्फ एक ही काम करता है, वही भगना है भाई, ये पाना है, ये पाना है। क्यों? पाने में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन त्याग में जब सुख आएगा ना, त्याग में जो सुख आएगा वो रियल सुख है। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। किसी के लिए जब आप कुछ करोगे ना अनकंडीशनली त्याग के साथ, कि भाई मेरे को अगर किसी को कहना है कि भाई किसी के पास कपड़े नहीं है, मैंने अपना ही निकाल के दे दिया, भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मैं नंगा जा रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैंने उसे दे दिया है, वो बंदा जो उसके एक्सप्रेशन होंगे ना, उसका जो भाव होगा, जो एनर्जी होगी, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। किसी भी प्रकार में त्याग, जब जैसे साधु है ना, साधु त्यागी क्यों कहा जाते हैं, क्यों कहते हैं उन्हें त्यागी? कि वो त्याग कर देते हैं। मतलब वो जंजाल है ना जो मोह माया का, उसे तोड़ देते हैं। आप जैसे आपने कहा कि गाड़ी, आप पैदल चलते हो, आपको गाड़ी चलना नहीं है, आप सिर्फ पैदल चलते हो, तो गाड़ी आपके किस काम की है? आप पैदल चल सकते हो, आपको गाड़ी का कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ पैदल चलते हो, नहीं जाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करते हो, सिंपल बात है वैसे जाने का, लेकिन आपको पैदल चलने की आदत है, तो आप गाड़ी कुछ काम की आपके? आप पे जो गाड़ी है उससे आपको संतुष्टि है, बड़ी गाड़ी लेने की ज़रूरत है, और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, आपको लगता है कि आपको तब संतुष्टि आ जाएगी? और बड़ी लेनी पड़ेगी। मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, मैं कहूँगा भाई ठीक है मेरे को कल 20 लाख चाहिए। ये रियलिटी है, सुख नहीं है इसमें। सुख लगता है की परिभाषा इंसान नहीं जानता रियलिटी में। जब त्याग करोगे ना, जब इंसान त्याग करने लगता है ना, त्याग मतलब ऐसा नहीं कि भाई अपने आप को पूरा नंगा कर दिया, ये त्याग नहीं होता। त्याग किसी प्रकार का भी हो सकता है, अपने समय का भी त्याग हो सकता है। किसी को आपके साथ बैठने में अच्छा लग रहा है ना, तो उसके साथ 10 मिनट अपने दे दो, ये भी त्याग है। ऐसे त्याग जरूरी नहीं कि पैसे का त्याग है, कपड़े का त्याग है, मटेरियलिस्टिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो त्याग में आती हैं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है क्या ही तो उसका नाम वरुण है, चीकू बुलाते हैं हम उसको। वो यहाँ है नहीं, वो मिलके बहुत खुश होता है उससे। तो क्या कहते हैं, वो सेम लाइन बोलता है। मैं कहा तेरी जीवन की परिभाषा क्या है? कह रहा सैक्रिफाइस। मैं कहा अच्छा, मैं कहा सैक्रिफाइस, मैं कहा ठीक है। फिर कहता त्याग भी है, मतलब ये लगा लो त्याग ही है। तो वही मैं जानना चाहता कि क्यों, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे लिए हैप्पीनेस इज़ कि मुझे पता है कि मुझे वो गाड़ी लेके खुशी नहीं मिलने वाली भाई, मिलेगी तो मोमेंटरी मिलेगी, लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगी। एंड मेरे लिए खुशी है वो प्ले, वो जो चेस है ना, गाड़ी ना मिलने से लेके गाड़ी मिलने तक की जो जर्नी है, दैट इज़, मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, पर मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को ऐसा वो बिज़ी रखने के लिए, बस मनोरंजन करने के लिए जो प्ले होता है, जो माया होती है, उसमें वो खुश हूँ मैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, बट चलो लेट्स फॉर एज अ स्पोर्ट्समैन कि हाँ चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गेम इट्स अ गेम, तो वाली चीज़ है। सबका अपना अपना अलग अलग Right. पर्सपेक्टिव हो सकता है। Right. और मेरे को अब ऐसा लगता था कि पहले मेरे मेरा, लेकिन अब मेरे को अगर आपके नज़रिए से, तो वो आपके नज़रिए से राइट, सही है। सारी सबका अनुभव वही है ना, जर्नी कैसे रही है सबकी, वही वाली चीज़ है। वो यही चीज़ है ना, मेरे से कोई बोलता है कि यहाँ गए क्या कैसा, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को सफ़र में मज़ा आ रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। फ्यूचर में क्या है भाई मुझे नहीं पता, मेरे को ना जानना है, मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, मेरे को नहीं जानना फ्यूचर में क्या है, लेकिन मुझे अभी सफ़र में मज़ा आ रहा है, तो अभी मैं सिर्फ आनंद वही ले रहा वाली हूँ। बात है ना हर्ष की, सबको मरना है तो जीने का फ़ायदा क्या है? तो उसे जीना छोड़ देंगे क्या? वही वाली चीज़ है, आपको इसी में खुशी ढूंढनी है अपने लिए। जैसे आपने कहा कि 4 साल हैं उनके पास, 4 साल थे, तो उनको कैसे जीना है 4 साल? भाई मेरे को नहीं पता, मेरे पे जी सकती थी, पर नहीं, शी चूज टू बी हैप्पी। तो मेरे को तो नहीं पता कि मेरे पे 1 साल है, मेरे को क्या नहीं पता 4 साल से भी कम हो। हाँ, तो फिर मैं क्यों सोचूं इतना? भाई मैं तो जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। अगर मैं कल भी मर जाऊँगा ना, लिटरली बता रहा हूँ भैया, अगर कल भी मर जाऊँगा तो मेरे को दुख ही नहीं है कि मैं मर गया। मेरा भाई जो मैं करते हुए मरा ना, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पोस्ट में लिखता हूँ कि लिविंग माई ड्रीम। ये सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ें मैं सोचता था, मेरे को सपने आते थे। वो मैं कभी पहाड़ नहीं, वादियाँ नहीं गया था कभी, छोटे की बात है। मेरे को सपनों में वादी आती थी, मैं घर पे बताता था मम्मी वगैरह को, भाई ऐसा पहाड़ देखा ये वो। जब मैं गया ना पहली बार हिमाचल, ऐसा लगा कि भाई जन्नत देख ली मैंने।
तो मेरे को लगता है कि कहीं ना ये जो है मैं सब दिखा करता था। ये मेरा दोस्त है युवराज, इसको मैं बताया करता था इसके साथ बैठ के, भाई ये करना है मेरे को, ये करना है। एक और दोस्त है मेरा मुकुल, उसको बता कि ये करना है, ये करना है। आज मैं वो कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था इन्हीं से बात होती थी, मतलब जैसे कहा ना मेरे मेरे भी बेस्ट फ्रेंड है, तो कि मेरे को ये करना है, ये करना है, आज मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरे को संतुष्टि होती है। आप लोग कैसे मतलब जानते हो एक दूसरे को? कब बचपन से? का दोस्त है मेरा। अच्छा, हाँ, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल फ्रेंड्स, ओके। तो युवराज भाई, इसको हर्ष में क्या चेंजेस देखे आपने अलोंग द वे? चेंजेस की पहले जो एक वो होता था ना कि अरे फन वाला और एक वो मस्त मौला। हाँ मस्तीखोर और बड़ा उस टाइप का बंदा जो वो नर्मदा परिक्रमा के बाद काफी चेंजेस हैं। वो जिस टाइप के चेंजेस उसने बताए अपने आप में वो बिल्कुल ट्रू है। वो मतलब एक तरीके से शांत हो जाना और मतलब बिहेवियरल जो होता है ना वो एक बिल्कुल अपार्ट हो जाता है बंदे का, बिल्कुल चेंज हो जाना वो चीज़। आपको लगता है हर्ष भाई कि जैसे आपने एक चीज़ पता है, जब हम लोग इस स्टोरी की बात कर रहे थे, नर्मदा कैसे शुरू हुआ परिक्रमा आपका, आपने बताया कि एक हफ्ते पहले गोवा में आपको पता चला, फिर जस्ट आफ्टर 1 वीक रघु भाई से आप मिले, उनसे बात हुई और फिर कनेक्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ये सारी जो चीज़ें होती हैं सिग्नल्स होती हैं जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, और वो ऐसे सिग्नल देती हैं, राइट? अगर तुम्हें स्पिरिचुअल उसमें कहीं जाना है। मैं बोलता हूँ हमेशा ये चीज़ कि है मैं ना? अगर नर्मदा परिक्रमा किया, मैंने खुद से नहीं किया, वो मेरे हुआ को है। कराया है उनने। राइट। मैंने लिटरली एक और चीज़ बताऊंगा कि विश्वास करने वाली बात है। मेरा पाए में दर्द हो रहा है नर्मदापुरम में, जो होशंगाबाद है, नर्मदापुरम नाम है उसका। तो वहाँ पे मेरा मन किया कि अब परिक्रमा नहीं हो पाएगी, भाई मेरे पाए में दर्द हो रहा है। अब मुझे वहाँ लगा कि एक कहते हैं ना पॉइंट आता है कि नहीं अब नहीं कर पाऊँगा। घर पे कॉल लगा दिया, मम्मी मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, ये पॉइंट भी आया था? हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं अब मेरा क्या लगता है बाद में कर लूँगा वो, कभी अभी नहीं हो पाएगा। 2 लोग आते हैं मेरे पास उसी वक्त, फ़ोन काटा है, 2 लोग आते हैं मेरे पास, परिक्रमावासी हो? मैंने कहा हाँ। वो कितने नसीब वाले हो, हम किनारे पे रहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, बड़े नसीब वाले हो आप, पूरी करना। लास्ट में उन्होंने बोला पूरी करना, वो चीज़ मेरे हिट कर गई। मैंने फिर दोबारा कॉल लगाया, मैं कह रहा हूँ पूरी करके आऊँगा, अब स्टार्ट किया तो पूरी करके आऊँगा। और ये चीज़ों की टाइमिंग बहुत मैटर करती है यार, मतलब वही चीज़ है, मतलब बिलीव वाली बात है कि ऐसे ही कर करके ना नर्मदा माई में मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो नर्मदा जी के प्रति अब वो एंड जो मोमेंट था ना, जब हम लोग जा रहे थे उन्हें छोड़ के, वो ऐसा था कि जैसे अपने बहुत खास, मतलब कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा खास अपने माता पिता जैसे ना, उनसे दूर जाना, वैसा वो था मेरे लिए कि उनको चढ़ाना, उनसे दूर जाना, इमोशनल होना। रघु भाई तो लिटरली बहुत रोए थे। क्या फीलिंग थी वो? आई कैन नॉट फील इट ऑफ कोर्स, बट वो फीलिंग मैं कह सकता हूँ, क्या बात आपको बताया ना कि अपने बहुत ज़्यादा करीबी, आपके सबसे ज़्यादा करीबी कौन है? मेरे घर वाले। उनसे दूर जाओगे ना कि भाई अब छोड़ के जा रहा हूँ आपसे, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, ऐसा वाला फीलिंग था वो। मतलब भारीपन था जो कभी कभार शायद सबने महसूस किया होगा, एक भारीपन होता है जो अपने अंदर, वो था। आई वॉज लाइक, मेरे आंसू तो नहीं गिरे बट आ गए थे। और रघु भाई को देख के तो भाई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, और नमन भाई भी बहुत इमोशनल हो गया कि उनकी परिक्रमा बची हुई है, वो हम लोग जा रहे हैं, बहुत दुखी हुआ मैं। मतलब रघु भाई किस तरीके के इंसान है? आपने इतनी बार मेंशन कर दिया ना उनका, तो मेरे को लगा कि इज ही मतलब स्पिरिचुअल है, क्या है, व्हाट डू यू? वो बंदे अलग हैं, ओके। मतलब एक उनकी सोच अलग है, मतलब जैसे मतलब किस बारे में? रियलिस्टिक, मतलब चीज़ों को लेके ऐसा नहीं है कि भाई कोई धारणा बना ली, किसी चीज़ को लेके भी रिजिड नहीं है ओके। कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन ही रहूँगा। वो कह रहे हैं कि मैं अब भी नहीं खा रहा, क्या पता कल मैं खा रहा हूँ, आज मैं सिगरेट नहीं पी रहा, क्या पता कल मैं पी रहा हूँ। मेरे लिए सिगरेट पीने वाला गलत नहीं है, ये मैं उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे लिए सिगरेट पीने वाला गलत नहीं है, मैं नहीं पीता क्योंकि मेरे को नहीं पसंद, मैं पीऊँगा पी सकता हूँ क्योंकि कल मुझे पसंद हो सकता है। तो ऐसे ही है, तो उनकी एक अलग सोच है, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, मतलब उनके साथ जो एक साथ बैठ जाएगा ना, वो बहुत हंसी मजाक करते हैं। उनका एक जो इंस्टा पे नहीं दिखता, वो एक बहुत हंसी मजाक वाला नेचर है। बिकॉज इंस्टा पे तो बहुत सीरियसनेस है, ऐसे वो हाँ, थोड़ा उनको लोग रहता बहुत सीरियस समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई वो बहुत हंसी मजाक करते हैं। मेरी टांग खींचते हर वक्त, हम लोगों का जो बॉन्ड है वो बड़े भाई छोटे भाई वाला बॉन्ड है। मतलब वो ना एक ऐसे बंदे हैं कि वो मेरे को तो हमेशा सपोर्ट किया उनने। एक जो बंदा है ना कि जो आपके साथ हमेशा साथ है, कि आपके कमियां कुछ नहीं ढूंढ पा रहा, तो वो बंदा मेरे लगता है वो काम का नहीं है। जो बंदा आपका रियल में जो आपका अच्छा चाहता है ना, वो आपकी कमी बता देगा। मेरे को बुरा लगे अच्छा लगे, वो मेरे को मेरी कमी बता देते थे। वो मुझसे ये नहीं कहते इस पर काम कर, वो कहते भाई ये है, इस पर तेरे को ध्यान देना है,
मेरा क्या काम था, एक्सेप्टेंस। मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा मेरे को भाई रघु भाई ने बताया, मेरे को सुधार करना है इस पर। और मैं, कोई भी बताएगा ना, अगर आप भी आज मुझे कुछ बताओगे ना कि भाई ऐसी बात है, तो भाई उस चीज़ को लेके ना मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन 10, 15, 20 दिन बाद उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसा है कि मतलब मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपनी कमियाँ, अपने आप को बेटर बनाना है खुद से, बस यही सिंपल चीज़ है। नर्मदा परिक्रमा में सबसे डिफिकल्ट दिन या कोई इंसिडेंट रहा है? वही वाला जो मैंने बताया ना कि एक कदम चलना मुश्किल हो गया था। मेरे पैर में वीडियो क्लिप भी है, इतना बड़ा, पूरे हील पे इतना बड़ा छाला, उसमें पूरा स्वेलिंग, पूरा पानी भर चुका है, और उसको रख रहा हूँ दर्द हो रहा है, रख रहा हूँ दर्द हो रहा है, और वो पूरा पत्थर का, और वो मतलब कम से कम 100-200 मीटर का वो रोड है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ रोड पे खड़े होके, स्टिल ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ? व्हाट केप्ट यू गोइंग? मतलब वो गिव अप वाली वो चीज़। गिव अप क्यों करना है? स्टार्ट ही क्यों किया था जब गिव अप करना है? तो दर्द होना है, जंगल के बीच में खड़े हो आप, ये बताओ, पीछे जाओगे तो भी वही है, आगे ही जाना है, पीछे जाने का वहाँ कोई रास्ता नहीं है। पीछे किसके लिए अकेले जाओगे? पीछे जाओगे तो क्या मतलब है भाई? एक चीज़ है, एक एक कदम करके भी चलते जाओगे ना, इसको भी मैं रिलेट करूँगा आज के जीवन से। दर्द हो रहा है, लेकिन एक एक कदम करके निकलोगे ना, 1 मिनट में 1 कदम ले रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहो। अगर थम गए ना तो दर्द है, सहते रहो, एक एक कदम बढ़ाते रहो, पार हो जाएगा तुक भी। कीप ऑन गोइंग। उसके बाद हरी घास आ जाएगी, मैया का नरम रेत आ जाएगा, उसका भी तो आनंद लिया है, तो पत्थरों का भी तो आनंद लेंगे। वही बात है, ऐसे ही जीवन है। मैं नर्मदा परिक्रमा बहुत सारी चीज़ें रिलेट किया हूँ अपना लाइफ से। बुरे दिन आए हैं, बहुत सारे दिक्कत हैं, उनको भी आराम से लो, धीरे धीरे चल लो भाई, पार हो जाएंगे। कब तक रहेगा? निकल जाएगा। फिर जब देखो ऐसा है कि जब आप सोचते रहोगे भाई ये दिन निकल नहीं भाई, आप काट ही नहीं पाओगे। एक्सेप्ट कर लो भाई, बुरे दिन चल रहे हैं, उनको अच्छे से एंजॉय करो, चलने दो जो चल रहा है, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। बस ऐसा है मेरा। घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी जब बताया कि? अरे जब कॉलेज छोड़ा था तब तो क्या सीन हुआ? क्या कर रहे हो भाई, मतलब घर पे बोल दिया ना मैंने कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, इंटर्नशिप नहीं करूँगा। करना क्या है? ट्रैवलर बनना है। मेरे घर वाले का ट्रैवलर बनना ये क्या होता है? मैंने कहा एक्सप्लोर करना है मेरे को, ऐसा ऐसा करके उनको बताया कि हिचाइक करके। क्या था मतलब उस समय? कुछ सोचा तो होगा कि उस समय एक चीज़ सोची थी मैं, कंटेंट क्रिएशन के बारे में मेरा बहुत कीड़ा काट गया था। ठीक है भाई मेरे को वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, और ठीक है, वीडियोग्राफी बहुत पसंद है, सेम मुझे भी तो पसंद है। एक्सप्लोर करना पसंद था। तो मैंने कहा भाई ये करना है, तो मैंने उनको ऐसा बताया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो उन्होंने कहा भाई तू पैसे ले, पैसे ट्रैवल कर, लेकिन मेरे को करना ही नहीं था। मेरे अंदर कीड़ा भाई, मेरे को तो यही करना है। मेरे को घर वाले इतने चिंता करते थे, मैं अपना एक एक ट्रक का, अपने दोस्तों को फोटो भेजता था, भाई जिस ट्रक में बैठा हूँ ना रात के टाइम, उसका फोटो भेज दूंगा इनको, 8 आवर्स की जो लोकेशन जाती ना वो कर दूंगा मैं। ऐसे कर करके ट्रैवल करता था मैं, मतलब थोड़ा अपना सिक्योरिटी रखना पड़ता है। जहाँ सो रहा हूँ उसकी फोटो खींच के घर वालों को भेज देता था, अपने दोस्तों को भेज देता था, ऐसे करके ट्रैवल किया था, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता था। देखिए जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं बस से गया यहाँ से दिल्ली आया, वो जो टाइम है ना बर्बाद है मेरे लिए, कुछ भी मेमोरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो टाइम मैं ज़िंदगी में ज़्यादा भी नहीं रखूँगा। पर यही चीज़ अगर आप एक ट्रक वाले के साथ करोगे ज़्यादा बेटर। वो मेरे को एक ट्रक वाले का नंबर है, मेरे को कॉल करते हैं आज ही और भैया कैसे हो आप, आजकल कहाँ हो? मेरे को ऐसा कॉल करके लिटरली बोलते हैं हम आसाम जा रहे हो, चल रहे हो क्या? मेरे को भैया अभी तो टाइम नहीं है, वरना मैं जरूर चलता। मतलब ट्रक वालों से दोस्ती हो रही है मेरी। फ्री ट्रांसपोर्ट। हाँ, कहीं पे भी जानो ना बता दो, मतलब आप किधर जा रहे हो, मैं भी कॉल लाऊंगा कि यहाँ जाकर जयपुर के, राजस्थान में। राजस्थान तो दूसरा घर बन गया, मतलब मैं इतना बार गया ना राजस्थान, तो राजस्थान का तो। सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सी लगी अब तक? ये सवाल ना मैं कह सकता हूँ व्यर्थ है, सॉरी। हाँ नहीं, इट्स फाइन। क्योंकि आप अलग हो, मैं अलग हूँ, हर स्टेट है ना। अब आप, मैं कंपेयर करूँगा रेगिस्तान को और पहाड़ों को, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो किसी को रेगिस्तान पसंद हो सकता है, किसी को वो। मेरे को हर दोनों की अलग अलग वाइब पसंद आ गई। मतलब जब मैं हिमाचल में होता हूँ तब मेरे को वो चीज़ पसंद है, और वैसे जब उधर होता हूँ तो गोवा में मेरे को समंदर पसंद है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेरे को जियोग्राफी से प्यार है या ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस माहौल में घुल जाता हूँ, तो जहाँ के लोगों में घुल जाता हूँ, तो मेरे को उनके साथ मज़ा, इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मेरे लिए सब बराबर है। इंसान बस कनेक्ट होना चाहिए, उसके लिए सारी चीज़ें फिर वैसी क्योंकि रहेंगी। कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो राजस्थान में मेरे बहुत प्यारे हैं। मैं एक बार सैम डेजर्ट है वहाँ पे कैंपिंग कर रहा था भाई, अकेले कैंपिंग। हाँ, मैं पहुँच गया भाई तनौट से थोड़ा पहले,
मैं अकेले सैंड ड्यून्स में कैंपिंग लगाया भाई। मेरे साथ एक बंदा था, वो वहीं का, मतलब वो चेक रिपब्लिक का बंदा था, लोजेक नाम से। वो भी बंदा कुछ 21-22 साल का है, वो बढ़िया घूम रहा है। वो आ गया, वो कह रहा मैं भी करूँगा तेरे साथ। मैंने कहा भाई आ जा। चलो भाई, वो अपना टेंट भाई, वो भारी भरकम सा यूरोपियन बंदा, वो लेट गया टेंट में। अब मेरे को तो टेंट में सोना नहीं भाई, पता नहीं वो कैसे सो गया भाई, गर्मी लग रही थी। मैं भाई रेत में अपना बढ़िया ठंडक में रेत में सो गया पूरी रात। धूल आ रही है इधर से धूल आ रही है, सैंड पतली वाली, पूरे बालों में सैंड भर गई। टोपी मैं मुंह पे रख के सो गया भाई। हमने बॉन फायर जलाया थोड़ा सा, वो अपने यूरोपियन गाने बजा रहा था बड़ी प्यारे से। हम लोग थोड़ा बातें कर रहे थे क्योंकि उनका एक्सेंट मेरे को समझ नहीं आता, और इतनी ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश मेरी है भी नहीं कि भाई इनसे वो कर पाऊँ। तो बस थोड़ी मतलब हो रहा था, मतलब बातें हो रही थी करते करते बढ़िया। वो अपना जाके सो गया, मैं अपना नीचे सो गया। और सुबह उठता हूँ जब मैं, मेरे बगल में ऊँट भाई, वो पेड़ झाड़ियाँ खा रहा है। मैंने इधर देखा स्नेक्स कैसे जो बने हुए हैं। ओ शिट भाई, मैं कह रहा हूँ वाह ओ यार। शिट। मेरे को वहाँ ये नहीं हुआ कि मैं कह रहा हूँ वाह यार आनंद है। मैं लिटरली सैंड ड्यून्स के वहाँ सनराइज़ हो रहा है, वहाँ पे एक ऊँट खड़ा हुआ है। वो सनराइज़ अभी तक का मेरा बेस्ट है, मतलब वो सन पूरा गोल्डन सा हो रहा है, वो ऊँट खड़ा हुआ है वहाँ पे, सैंड ड्यून्स इतने प्यारे लग रहे हैं। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्यारा है। ऐसा पूछोगे तो मैं कहूँगा ना कि ये मेरे लिए राजस्थान का ये मोमेंट बहुत प्यारा है। और जो कसौल का मैंने बताया, पार्वती वैली का, वो जो फुल मून वाली नाइट थी, वो मेरे लिए बहुत प्यारी थी। और नर्मदा के दौरान? नर्मदा माई के तो वो मैं कहूँगा प्यारे नहीं है, वो बहुत डीप है। एक मोमेंट आपको बताता हूँ मैं, जो मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, यहाँ शायद कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ओके। मैं नर्मदा माई में था, ये कुछ नर्मदा नहीं, लोकेशन मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, कोई शायद बात नहीं। महाराष्ट्र और के बीच में बात होगी, सुलपानेश्वर के पहले की। मैं माई में गया, इतना गहरे होंगे वो, ज़्यादा अंदर नहीं गया, रेत का पूरा सैंड का वो था। और मैं ऐसा लेटा हुआ हूँ, मेरे वो क्या बोलते हैं, अंगूठे पानी में टच है, और पूरा मैं फ्लोट कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ ऊपर दे रहा हूँ। एक वाइब्रेशन, पानी मेरे कान गए, एक बार पहले सुनाई दी थी, मुझे लगा शायद मोटर होती है उनके अंदर, वो पानी खींचता है उसकी होगी, लेकिन वहाँ मुझे एक वाइब्रेशन सुनाई दी ऐसे करके। कान जब मेरे पानी के अंदर गए, मेरी इतना हिस्सा बाहर था। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, मैंने स्टोरीज में भी नहीं बताया, ये इंसिडेंट में यहाँ बता रहा हूँ कि वो हुआ। और मैं उसी में सुनता, उसमें लगा उसे और सुनूँ और सुनूँ और सुनूँ और सुनूँ और सुनूँ और सुनूँ। सुनते सुनते क्या हुआ, मेरी आंखें बंद हुई, खुली, क्या हुआ आई डोंट नो। मैंने आँख खुली, तब मेरे साथ जो नहा रहे थे वो चुप चले हुए थे, उन्होंने कपड़े पहन लिए थे। और उस वक्त क्या हुआ मेरे को याद ही नहीं है। उस साउंड में इतना ज़्यादा खो गया कि उस वक्त मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरी आँख खुली, बंद थी, क्या हुआ उधर, उस वक्त मैं कहाँ पे था मेरे को ये भी नहीं पता। मैं वापस हुआ, बाहर निकला, और मैं उसी ख्याल में रहा भाई ये हुआ क्या। मैं उस वाइब्रेशन में इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे उस टाइम का, मतलब वो 5 मिनट 10 मिनट कितने भी थे मुझे ये भी नहीं पता। बस मेरे साथ जो नहाने आए थे, हम लोग मतलब 15-20 मिनट नहाते हैं पानी में दोपहर के टाइम, वो निकल के बढ़िया तैयार वैयार हो गए हैं। और मेरे लिए वो 1 सेकंड था, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, मुझे याद ही नहीं है। मैं बस उधर देखा कि मेरे ये तेल तैयार कैसे होगा, अभी तो पानी में थे। ऐसा इंसिडेंट हो तो मेरे लिए वो भाई बहुत ज़्यादा ही माइंड ब्लोइंग वाला इंसिडेंट था। समय से गायब। हाँ False कह of सकते night। भाई, वो मेरे को भी नहीं पता, मैं अभी भी मतलब क्या हुआ होता मेरे है, को नहीं होता पता। है, होता है, होता है। और एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मैं एक थोड़ा कह सकता हूँ साधना टाइप कर रहा था क्रियोसिटी में, वो मैं ध्यान कर रहा था। एक वक्त ऐसा आया, ब्लैंक, मेडिटेशन में? मेडिटेशन में ब्लैंक, मंत्रास्त्र कुछ ब्लैंक हो गया मैं। मेरे को आवाज़ आ रही है इन लोगों की बहुत स्लो, लेकिन अंदर इतना मज़ा आ रहा है, अंदर वो ब्लैंकपन में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आंखें नहीं खोलना चाह रहा। मतलब मैं खोलना चाह रहा हूँ, मैं खुल नहीं रही हैं। मतलब आनंद इतना, पता नहीं मैं कितना टाइम के लिए मैं था। इन लोगों को आरती करनी थी और मैं ध्यान में बैठ गया, और मैं उठा ही नहीं हूँ। फिर खाने वाले आ गए, वो कर दिए, उसके बाद मैंने आँखें खुली, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकली, मैं जाके सो गया। मैंने खाना नहीं खाया, मैं दोबारा वैसा उस स्टेट में आने की कोशिश करी लेकिन नहीं आया। मैं जाके सो गया, अगले दिन उठा, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या ये था, ये क्या हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस स्टेट पर पहुँच जाते हो धीरे धीरे, कभी कभार। मतलब ऐसा मेरे साथ 1 या 2 बार हुआ, तो वहाँ मेरे को माइंड ब्लोइंग वाला डीप कह सकता हूँ। और ब्यूटीफुल का मैं बताऊँ, सुलपानेश्वर की एक सबसे ऊपर एक चोटी है, खप्पर माल। तो मैं वहाँ पे था, तो वहाँ से जो सनसेट हुआ, रघुआई की एक फ़ोटो है, मैं आपको दिखाऊँ। वहाँ से पूरा स्काई ऑरेंज, मैया पहाड़ों के, मतलब वो बैक वाटर है,
ऐसे ऐसे करके पूरा उन पे शाइन आ रहा है, पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, वहाँ हम लोग सब टॉप पे खड़े हुए हैं, पूरा बादल ऑरेंजेस है, मैं और रघु भाई खड़े हुए सिर्फ निहार रहे हैं बादल को, वो तब प्यारा लग रहा था, माई इतनी सुंदर लग रही थी, पहाड़ इतने सुंदर लगते, ऐसा लग रहा था ये समय कभी ख़त्म ना हो। तो वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत प्यारा था। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। एक और इंसिडेंट मैं बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा, ये भी माइंड ब्लोइंग ही है, बताऊँ क्यों। हम लोग थे आदिवासी इलाके में, एक बंदा आता है हमारे पास, गेहूँ काट रहा होता, वो धान काट होता है, राइस। महाराज जी बैठिए आके, हम लोग बैठ गए। उसने चावल के जो क्या बोलते हैं उसको, रस को बोलते, क्या बोलते हैं, हस्क, उस पर बिठा दिया हमें भूसे पे, और कहा रुको चाय लेके आ रहे हैं। उसने वो ब्लैक टी बिना दूध की चाय पिलाई, चाय पी। वो क्या करता है, थोड़ा सा आटा, भाई वहाँ आटा नहीं होता, वो आटा लेके आया, उस साइड आटा नहीं है, चावल ही होता है, गेहूँ नहीं होता। वो आटा दिया उसने, कम से कम आधी किलो से थोड़ा ज़्यादा आटा होगा, आटा देता है, नमक के वो सॉल्ट के वो क्रिस्टल्स आते हैं ना, वो दिए, हरी मिर्च दी कि ये ले लो। हमने कहा भाई इसका वजन कौन लेगा, कौन उठाएगा इतना वजन, क्योंकि नहीं ले सकते। हमने मना किया, नहीं नहीं नहीं, वो अगर आपको लेना पड़ेगा, वो उनका आपको लेना पड़ेगा, उसकी स्टोरीज में है, अगर आप देखोगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो कह लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अब उन्होंने कह रहा तो ले लिया भाई हमने। उसके अगले दिन भैया किनारे चल रहे हैं, कोई आश्रम नहीं है भाई, चल रहे हैं कोई आश्रम नहीं है। 8 किलोमीटर हो गया है, तो फिर पूरी टॉप पे है सन, कोई आश्रम नहीं है। पूछ रहे लोगों से, 12 किलोमीटर बाद आश्रम है, कोई आश्रम नहीं है। एक जो खेतों के पास जो हट बना देते ना, झोपड़ी टाइप, एक वो दिखती है पुरानी किसी की, उसमें एक चूल्हा बना हुआ है, 2 कंडे पड़े हुए हैं वहाँ पे, कोई इंसान नहीं है वहाँ पे। एक बाल्टी, वो जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, ऑयल आता है जो अपना क्या बोलते हैं सोयाबीन का रिफाइन, वो वाली कट्टी पड़ी हुई है, टूटी हुई है वो, उसमें भी छेद है, वो पड़ी हुई है। वो दिखा, हमने कहा कि यहाँ हम लोग खाना बनाएंगे। जो हमें उसने आटा दिया था, जो मिर्ची दी थी, तो वहाँ पे हमने आटे के गोले बनाए, कंडे के ऊपर बाटी की तरह सेके, और नमक मिर्ची और पानी, मैया के पानी मिलाया और वो खाया। उस दिन जो खाने की कीमत मुझे पता पड़ी ना, और वो स्वाद मेरे को, वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मुझे, मतलब अभी तो कुछ नहीं लगा, मम्मी के हाथ का खाना नहीं लगा मेरे को इतना स्वादिष्ट। तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कितने भी खा जाऊँगा मैं। लेकिन वहाँ एक चीज़ समझ आई मेरे को कि सारा प्री प्लान था। ये मेरी ये थिंकिंग है कि माई को सब पता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, उसने इतना फोर्स किया, हमने लिया। अगर नहीं लेते तो हम शाम तक भूखे रहते, इतना दोपहर में हमें चलना पड़ता। उस बंदे के कारण हम लोग खाली पेट नहीं थे, मात्र 2 वो आटे के गोले हम लोगों ने खाए, उस मिर्ची नमक पानी के साथ, और वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे, मतलब मैं बताने लगा, टेस्ट ही नहीं हो सकता उसमें, मतलब क्या ही है, आनंद था। तो वो इंसिडेंट भी मेरे लिए बहुत प्यारा था। सोचिए वो एक दिन पहले वो बंदे ने फोर्सफुली हमें दिया, ये सामान आप ले जाओ, ये मेरी तरफ से देना है, भिक्षा है। तो अगले दिन ही उसकी हमें ज़रूरत पड़ गई। तो वही चीज़ मतलब एक डीप होती कि भाई कितना कनेक्शन है इसमें भाई। इसलिए माई को मैं कहता हूँ, मेरे लिए तो माई सब है, उनको सब पता है मेरे बारे में। तो कभी कभार जब चीज़ें होती हैं, जिस समय वो हो रही होती हैं, उस समय हमें नहीं पता चलता क्यों हो रही है। हाँ, पर आगे जाके जब वो एक पूरा सर्कल बनता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये यहाँ पे करेक्शन था ऑफ द जर्नी। तो वही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंस। मतलब नर्मदा परिक्रमा तो बहुत लाइफ, मैं कह रहा हूँ मेरी लाइफ, जो इंसान करेगा ना, वो इंसान यही कहेगा भाई ज़िंदगी बदल गई, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा उधर। मेरे लिए तो मतलब आप खुद में बदलाव देख लेंगे, इतने छोटे छोटे बदलाव होंगे ना, आपको नहीं पता पड़ेगा, लेकिन जो सामने आपको पहले से जानता होगा ना, वो देखेगा ये बंदा कुछ तो अलग है भाई, कुछ तो एक चेहरे पे ना एक रौनक भी आ जाएगी। ये सारी स्टोरी सुन के मतलब मेरे को ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं पूछ सकते हो आप तो। सारी चीज़ें, बस सवाल नहीं है, मतलब बहुत वो है। सो अभी कुछ टाइम पहले मेरा ना जो बिलीव था भगवान एंड ये सब और ये सब चीज़ स्पिरिचुअलिटी में, बहुत क्वेश्चनिंग वाले फेज़ में चला गया था मैं, कि होता है नहीं होता है, क्या पता शायद ना हो, हम लोगों ने ही बना रखा है, कुछ हुआ था मतलब मेरे उसमें जीवन में भी, इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही थी। पर अभी धीरे धीरे आपसे पहले भी जो गेस्ट आए हैं उनसे भी, जो उनके भी एक्सपीरियंसेस सुन रहा हूँ, आपने भी अभी बताया, तो जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, या जो मैंने जो चीज़ें लिखी हैं कि ये सारी बातें करनी है,
ये व्यर्थ है, मतलब जो मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, जो नेचुरली चीज़ें आ रही हैं, मैंने इसलिए आपसे बोला था तो वो वाली चीज़ है। आपने बोला था कि वहीं पे बात होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राधर कि देखो आप मुझे क्वेश्चन बता देते ना, वो प्रिपेयर हो जाता है ना वो वैसे। मैं सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, मतलब पूरा फिल्टर है, सब कुछ मेरे को अपने अंदर बना लिया है भाई, कुछ भी बना लूँगा उस हिसाब से, सारा फिल्टर बोलूँगा मैं। राइट। मेरे को पसंद ही नहीं है ये, मैं रियल हूँ, यही निकलना है। मैं भाई कुछ भी फेक नहीं बता सकता भाई आपको। मेरे को अगर देखो सीधा है, ऐसा हूँ यही बताऊँगा आपको, ये रियल है भाई। फिल्टर करके चीज़ बताऊँगा या कुछ बताऊँगा, वो मेरे को लगता है कि वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा उससे। रियल रहेगा, चीज़ रिलेट कर पाएगा, रियल समझ पाएगा मैं उसको, और अपने भाव है ना जो समझा पाऊँगा, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा भाई जो है नहीं ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन भाई, एंड इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन कि ये हुआ। एक और चीज़ है, मतलब आपसे पहले मैंने कभी ये नहीं देखा था नर्मदा परिक्रमा के बारे में, मुझे पता नहीं था। तो ऐसा क्यों है कि ये जो पिलग्रिम है ये बहुत कम नोन है या कम लोगों को नोन ये है? बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, मतलब मुझे नहीं पता है। नॉर्थ ओके इंडिया में ठीक नहीं है। famous नहीं, आपको नहीं, नॉर्थ इंडिया में फेमस नहीं है। अच्छा ओके, पर नीचे डाउन साउथ में है। लोग साउथ से भी आते हैं, गुजरात आता है, पूरा महाराष्ट्र का जो पूरा अगर ये जयदीप भाई ने सुना हो तो नहीं, सोलापुर के भी बहुत लोग मैंने देखे हैं परिक्रमा में। अच्छा नासिक के देखे हैं, नागपुर के देखे हैं, पुणे के देखे हैं, मुंबई के देखे हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा कुछ। अच्छा ठीक है। और एक बात है, आप परिक्रमा चलेंगे ना, बिलीव हो जाएगा आपको, कभी ना कभी माई को अगर बुलाना होगा आपको बुला लेंगे, या आप जिसको बताओगे ना उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि भाई बहुत ज़्यादा अपने पौराणिक इतिहास वहाँ से हैं। आप वहाँ जाओगे ना तो जब आप लोगों से बात करोगे, माइथोलॉजी इज फ्रॉम कनेक्टेड टू फ्रॉम नर्मदा, कह सकते हैं कि आपको वो जगह मिलेगी जहाँ भीम ने तपस्या करी है। ओके। हाँ, जहाँ राम जी ने जो अपना ब्रह्म हत्या का था, वहाँ पे उसके लिए भी उनने तपस्या करी है। वहाँ पे किसका था? ब्रह्म हत्या का। मैं अवेयर नहीं इस बारे में, क्या था? जो रावण की हत्या करी थी। अच्छा ओके। जो उनने मारा था उसके लिए, तो वो और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने उसमें बारे में पता पड़ेगा, इतिहास के बारे में और अपने धर्म के बारे में, जिसको अपने कल्चर है ना, नर्मदा जी ने अपना जो कल्चर है वो संजो के रखा हुआ है, मैं तो कह सकता हूँ। कोई अपने कल्चर को समझना चाहता है ना तो नर्मदा परिक्रमा कर ले, वो समझ आ जाएगा क्या है भाई, क्या है जो रियल सनातन है। रियल भाई जो आजकल है वो नहीं कह रहा मैं, रियल सनातन है भाई, समझ आ जाएगा आपको क्या है। राम है ना, जो राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, उनके कैरेक्टर की वजह से। उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया। अगर जब दशरथ जी ने उनसे कहा होता ना कि भाई तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना है, और राम जी कहते भाई मैं क्यों जाऊँ, मेरे को नहीं जाना, तो जो आज है पुरुषोत्तम राम, वो राम नहीं होते। इवन उन्होंने मना भी कर दिया था ना कि तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ। फिर भी ही वेंट की नहीं बात है। भाई पिताजी का है उनके, इसलिए तो है पुरुषोत्तम राम भाई, पिताजी का कह दिया तो भाई अब तो जाना पड़ेगा। उनके कैरेक्टर की वजह से आज वो पुरुषोत्तम राम है। अपने कैरेक्टर में जो बिल्ड किया, उनके कुछ रिचुअल्स होते थे। अभी रामचरितमानस रघु भाई पढ़ रहे थे तो बता रहे थे मेरे को, मैंने तो नहीं पढ़ी, मैं वो बता रहे थे कि वो सुबह उठते थे तो धरती को स्पर्श करते थे, और फिर सबसे निर्मलता से बात करनी है, ये सब बातें करते थे। ऐसे कर करके उनकी बहुत सारी थी कि उनने सब पे काबू, मतलब वो क्षत्रिय थे लेकिन उसके बाद भी उन्हें सारे वेदों का ज्ञान था, कभी किसी से घमंड नहीं। जब अपने परशुराम आए थे, जब उनने धनुष तोड़ दिया था, तब भी क्या बोलते हैं वो बहुत ही निर्मलता से, मतलब जो आपकी वाणी होती है ना उससे आप सब कुछ सुधार सकते हो और सब कुछ बिगाड़ सकते हो। बहुत सही बात है ये। तो वो राम जी से सीखने को आप सीख सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ सीखने को आप किसी से सीख सकते हो, तो भाई राम जी को आप इतना मान रहे हो तो उनके जैसा 1% तो बन जाओ। बहुत सही बात है। निर्मलता ही बात कर लो बस, सिंपल है, बाकी सब तो बात की बात है। जो गुस्से को हिंदी में क्या बोलेंगे? गुस्से को हिंदी में ये गुस्से बोलते, क्रोध। क्रोध। क्रोध सिर्फ उससे प्रकट नहीं होता, मतलब आपने किसी को पीट दिया है, कुछ फिजिकली नहीं होता, वो वर्बली भी होता है। तो मेरे को एक कल रियलाइजेशन हुआ, जब कुछ सीन हुआ मैंने आपको बताया था, तो मेरे को कल रियलाइज़ हुआ ये कि सिर्फ इससे नहीं है, एक्शन से आपको ऐसा, आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकते हो कि नहीं मैंने हाथ तो नहीं उठाया, किसी को मारा तो नहीं मैंने, बट आपने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं ना वो लगे होंगे उसको, किसी भी इंसान को, या कुछ भी हुआ होगा तो उससे भी एक हत्या या उससे भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। तभी तो मैंने कहा कि जब क्रोध आ रहा हो तो सिर्फ साइलेंट हो जाओ। मौन क्या करता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है। क्रोध आया तुम नहीं कर सकते, तुम बोल ही नहीं सकते, धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस हो रही है, आप धीरे धीरे करके बिल्ड कर लोगे। राइट। वही है क्रोध। तो मेरे को लगता है कि सबसे गंदी चीज़ है, मेरे को तो लगता है क्रोध सबसे गंदी चीज़ है भाई। ये चीज़ मैंने समझ आया, क्रोध सब कुछ बिगाड़ देता है। क्रोध में निकले हुए शब्द ना बर्बाद होते हैं मेरे लिए। तो क्रोध करना ही नहीं है, शांत रहो उस मोमेंट। शांत रहो। शांति में जो मज़ा है ना, निर्मलता भाई, शांति भाई। क्रोध में कह दिया, ये समझो कि प्रेम के शब्द हैं, ले लो। क्रोध आ रहा है शांत हो, क्रोध तो आएगा। अगर इतने तुम
मैं कह रहा हूँ महात्मा नहीं हूँ, मैं भी महात्मा नहीं हूँ कि मेरे को क्रोध नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे को आता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ उस टाइम में कुछ बोलूँ ना। कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है कि निकल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ पूरा कि मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, खुद से बोल रहा भाई तेरे को नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, लग रहा है थोड़ी देर बाद बोलियो जब थोड़ा शांत हो जाए, ऐसा करता हूँ। एक लास्ट चीज़, जब हम लोग मैंने ना आपकी भी वीडियोस देखी हैं, रघु भाई की भी देखी हैं, और खुद भी ऑब्जर्व करा है, जब हम लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाते हैं या फिर वी आर बिलीविंग इन समथिंग बहुत डेस्परेटली या बहुत ही डेडिकेटेडली, तो हमारी जो लैंग्वेज है ना वो अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाती है। हमारे वर्ड, जैसे आपने बताया कि जब आप परिक्रमा में थे तो कोई आया आपको, किसी ने आपको वो आटा दिया, तो वो आटे में जो शब्द इस्तेमाल करा उसने महाराज जी ये लो, महाराज जी ये लो, हम Right? लोग एक दूसरे को आप यही बोलते हो, तो ये कैसे होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए अपने कैरेक्टर को ना, एक भाषा बहुत ज़रूरी होती है अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। जब आप शुद्ध भाषा का उपयोग करोगे ना तो उसमें प्रेम होगा। जैसे हम लोग बोलते थे महाराज जी, हम लोगों की याद होगी महाराज जी, इन लोगों से मैं महाराज जी बोलता था कि महाराज जी क्या कर रहे हो, महाराज जी बढ़िया है। खाना, जैसे नाश्ते को हम लोग बाल भोग बोलते हैं, बाल भोग, हाँ Okay. नाश्ते को, और दोपहर को प्रसादी बोलते हैं, हमें प्रसादी प्रसादी, पाना है। और काटना नहीं बोलते, सिद्ध करना बोलते हैं, मतलब ये सारे शब्द नहीं बोलेंगे ऐसा। और नमक को राम रस बोलते हैं, राम रस, हाँ। वाह, और क्या नाम मिर्ची है? को लंका राम बोलते हैं, लंका राम। हाँ। ऐसे मतलब किसी में वो नहीं, मतलब हर चीज़ में तो प्रेम की भाषा ही है। मतलब आप सबसे प्रेम महाराज जी क्या कर रहे हो, महाराज जी सब बहुत अच्छे। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी खुद ही शुद्ध हो रहे हो, भाव हाँ, निकलता है, एक प्रेम भाव रहेगा, हाँ। भाषा में रहेगी। अब वही चीज़ बोल दो भाई तू क्या कर रहा है, अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, दोनों में अंतर है, राइट, सारा भाव का अंतर है। बहुत अच्छी बात है यार ये, हाँ। राइट। आप किसको किस तरीके से और- सॉरी मैंने आपकी बात काटी। नहीं आप बोलो, आ गया। अब बोलो, अब आप बोलो, नहीं प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि इसके लिए ना आपकी कंपनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है भाई जैसा माहौल है ना, जैसे हम लोग साथ में साथ कर रहे हैं तो सब महाराज जी कर रहे हैं, तो हमारे साथ में शुद्ध हो रही है भाई, भाषा सबसे हो रही है। ना चाह के भी सब अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि हम महाराज जी करना है, अच्छे से बात करनी है। हम लोग खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई सबसे अच्छे से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना। ये लोग हम लोग प्रयास, मतलब बहुत चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। भाई बात करते थे कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं। तो हम लोग, जैसे हमसे कोई कहते ना कि हम आपके साथ परिक्रमा करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं, हम लोग साथ मना कर देते। भाई एक सिंपल कोई बंदा वहाँ से आएगा, उसका भाव कुछ और होगा, उसकी एनर्जी कुछ और होगी, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। भाई सख्त मना कर देते थे हम लोग कि भाई नहीं आप नहीं आ सकते। भाई बंदे को गुस्सा भी जाता है कई बार, भाई कहता है क्या ये भाई, फॉलोअर स्पेशली, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड तो रहते हैं। मिलने आना, मिल के आओ, चले जाओ, लेकिन परिक्रमा नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारा पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। लास्ट हम लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया था, वो आए थे, माहौल बिगड़ गया था थोड़ा बहुत। माहौल बिगड़ गया था, मतलब एक देखिए, एक पानी है बिल्कुल स्थिर है, उस पर एक बूंद गिरेगी तो वाइब्रेशन आ ही जाएंगे। हाँ तो वही चीज़ थी। हाँ थोड़ा बहुत तो अंतर आ गया था, हमारी भाषा में थोड़ा बदलाव आ गया था, थोड़ा हम लोग ज़्यादा मजाक वगैरह भी करने लगे थे, जो थोड़ा एक अलग मजाक होता है। समझ गया एक वो हट के थोड़ा दुनिया वाला से कनेक्शन हुआ थोड़ा, तो थोड़ा हो गया था, मतलब लास्ट में थोड़ा सा। अंडरस्टूड, ठीक है। एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मुझे ये पूछना था कि अब अगर किसी को, मुझे आपसे बात करके ना मुझे पता है कि आप क्या रिप्लाई करोगे, बट स्टिल मैं पूछूंगा, अगर किसी को नर्मदा परिक्रमा करनी हो, ठीक है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे और कब करनी चाहिए लोगों को? बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग, तो जैसे अगर और लोग भी कर रहे हैं तो क्या बोलना चाहोगे? पहले ही बात तो नर्मदा परिक्रमा अगर करना चाह रहे हो, प्लीज़ भाई 1 महीना 2 महीने का सोच के मत आओ। ओके, भाई कोई मतलब नहीं है, तुम भगते रहोगे, सिर्फ 3600 किलोमीटर है, सिर्फ भगते रहोगे, कुछ भाव नहीं है भाई। कम से कम 6 महीने का समय निकाल के आओ परिक्रमा के लिए। भाई अगर रोड पे चलना है ना तो अपने घर पे चलो, परिक्रमा करनी है, माई का रास्ता अपनाओ, तटमार्ग, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, कहीं बुद्धि का ज़्यादा उपयोग नहीं करना। माई के साथ बहना है तो माई के साथ सिर्फ चलना है, आपको ये नहीं सोचना आपको खाना कहाँ से मिलेगा, ये नहीं सोचना आप रहोगे कहाँ। 110% सब कुछ मिलेगा आपको। हमें भाई 175 ऐसे 78 दिन हुए, एक भी दिन भूखे नहीं रहे, तो मैं आपको कह रहा हूँ आपको खाना मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना भाई यहाँ मिलेगा ये मिलेगा, नहीं, वो आपके पास खाना कैसे भी करके आएगा। बस क्या करना, आपको फुल विश्वास रखना है मैया पे, सब कुछ होगा। और परिक्रमा स्टार्ट कब करनी है? अभी शायद से चतुर्मास खत्म होंगे, 13 नवंबर को शायद चतुर्मास खत्म हो जाएंगे। चतुर्मास एक पीरियड होता है चौमासे का, उसके बीच परिक्रमा नहीं होती, वो नवंबर में खत्म होगा, उसके बाद आप परिक्रमा कर सकते हो। थैंक यू, मैं सोच ही रहा था चतुर्मास क्या होता है, आपने बता दिया। हाँ
तो चतुर्मास में परिक्रमा नहीं की जाती। वो Okay. मानसून का सीजन होता है, माई बहुत ऊपर हो जाती है, सारे ओके जो पात हैं वो समझ गया। सारे डूब जाते हैं। ठीक है। और परिक्रमा करनी है ना भाई, बेस्ट एक्सपीरियंस होगा जीवन का, पर लेकिन समय निकाल के आओ, मतलब कुछ सीखने के लिए आओ, ऐसा नहीं कि पिकनिक है। भाव सही रख के आओ। हाँ, भाव से रख के आओ। कितने समय चाहिए होगा? 6 महीने? 6 महीने तो मिनिमम मान के रखो, वरना भगना ही पड़ जाएगा फिर तो यार, फिर मज़ा नहीं है भैया। फिर वो वही वाली बात है ना, फल की चिंता में वाली चीज़ हो जाएगी कि उसके चक्कर में कर रहे हो। और लोग ये मत सोच के आना कि ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, इसको तो कभी ही सोच के मत आना कि भाई परिक्रमा पूरी करनी है। आधी से ज़्यादा जनता यही करने आती है, भाई ये पूरा हो जाएगा मेरा, ये पूरा हो जाएगा। ये तो कभी जो मिलना है ना तुम्हें, वो तुम ये होगा जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे मिलने का मिल जाए, बस। ये नहीं कि मेरे को ये चाहिए, ऐसे आओगे ना चीज़ की तो चाह बेस्ट रखी मत एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, ये मैं कहूँगा बस। ठीक है। थैंक यू सो मच हर्ष भाई फॉर अपना समय देने के लिए। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भैया, थैंक यू भाई, मुझे भी अच्छा लगा। डन है बॉयज, इट वॉज ग्रेट भाई।